मुझे काफ़ी दिन बाद मिला था, तो मैंने वीज़ा अप्लाई कर रखा था। तो उससे मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा तू कहाँ पर था? तो उसने मुझे ये बताया कि भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला गया हूँ। मैं कब से? कह रहा मेरे को 2 साल हो गया। मैं तो काफ़ी टाइम दिख नहीं रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहता है? कहता पर्थ में रहता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी वीज़ा ना अप्लाई कर रखा है। तो कह रहा कोई नहीं, दोनों भाई इकट्ठे चले गए इसलिए, फिर अगर तेरा वीज़ा है तो हुआ ये। तो उसने कहा तुम ये कल मिलियो, मैं तो खुद चेक करके बता दूंगा तेरा वीज़ा आया कि नहीं आया। तो उनके पास कोई ऐप थी, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट डिटेल्स पूरी डाली। तो अगर उसने वो बोला कि अगर तेरा वीज़ा आ जाएगा तो पूरी डिटेल आ जाएगी, अगर वीज़ा नहीं आएगा तो पूरा ब्लैंक दिखाएगा तेरा नहीं आया। देखो एजेंट झूठ बोल रहा है, उसको पैसे मत दियो फालतू के। तो मैंने यही किया, तो उसको डिटेल दी। तब उसने डिटेल डाली फ़ोन में, तो ऐप में पूरा का पूरा ब्लैंक था, वीज़ा नहीं आया था फिर से। तो कह रहा है एजेंट को मत दियो कुछ भी पैसे। वो कह रहा था उसको तू सुनाइयो, उसको सुना, उसको मीन्स गलत गलत बहुत अब्यूज कर गालियाँ दे उसके। मैंने कहा मेरे भाई अभी तक तो मैं अपना मूड खुद खराब करके बैठा हूँ। अगर मैं उसको गाली दूंगा तो क्या ये जो रिजल्ट चेंज हो जाएगा? कहता भाई रिजल्ट तो चेंज तो नहीं होगा। तो मैं फिर क्या फायदा किसी को अपना मन भी दुखाना और सामने वाले को भी दुखाना। कह रहा भाई तू बहुत बोल रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होता है। तो मैं थोड़ा सहम गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं नेक्स्ट डे अपने ऑफिस से, मुझे पता नहीं कौन सी चूल मची थी कि मैं फ्राइडे की सुबह में आया यहाँ पर। मेरा कोई इरादा नहीं था आने का यहाँ पर, मेरे को लेके प्रभु आए थे। मैं यहाँ पर आया, आखिरी में 4 लोग थे यहाँ पर। प्रदीप भैया थे, कविता सिस्टर जी थे, और मैं था, और पास्टर जी थे। मैं फर्स्ट टाइम किसी लेडी के सामने बहुत तेतर रोया था कि मेरा वीज़ा नहीं आया। तो सिस्टर ये बोल रहे थे कि मैं जब मना कर रही थी आपको तो आपने अप्लाई क्यों किया? तो मैंने उनकी बातें सुन के समझ के वापसी चला गया। मेरा वीज़ा नहीं आया, मैं बड़ा अपसेट था। फिर धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि सिस्टर जी प्रार्थना करते हुए चीज़ भूल जाओ। एक दिन मैं यहाँ पर आया तो सिस्टर जी मुझे बोल रहे थे अब मन करता जाने का आपका ऑस्ट्रेलिया? मैंने कहा मेरा मन ही नहीं करता वहाँ पर जाने का, और सच में मेरा दिल भी नहीं करता था वहाँ जाने का। तो थैंक यू बोलूँगा सिस्टर जी के लिए। और थर्ड क्वारी मेरी ये है कि 22 दिसंबर को मेरी जॉब चली गई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होता था। तो सिस्टर जी जनवरी में हमारे घर पे आए थे। तो मैं ये सिस्टर जी से कुछ डिस्कशन कर रहा था कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आप बताओ क्या मैं कर सकता हूँ? तो सिस्टर जी ने हाँ किया। तो मैंने अपने फ्रेंड को पहले पूछ लिया, जब तक वो सिस्टर हाँ नहीं करेगी मैं नहीं, अब आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। अगर वो हाँ करेंगे तभी कदम बढ़ाऊंगा। तो वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता यार, तू कर कर दुनिया करती है। मैं कह रही भाई अगर तूने करना कर ले चीज़ें, मैं नहीं करूँगा। मैं उसको यही बोल रहा था। कह रहा चल ठीक है तू पूछ ले। और सिस्टर जी हमारे जब घर पे आए तो मैंने सिस्टर जी से बात करी। सिस्टर जी ने समझाया कि मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। तो उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करके प्रभु से पूछ के बताऊंगी। तो उन्होंने हाँ कर दी। उस टाइम कविता सिस्टर जी भी थे यहाँ हमारे घर पे। तो उन्होंने कहा कि तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया है, और इंद्र सिस्टर को बोल रहे थे तो ये काम कर लेना। तो मैं तो जब उन्होंने हाँ कर दी मैंने बिना पूछे कूद गया। मैं कहा चलो अपनी बहुत चलाई है, अब इनकी सुन के चलते हैं, भला ही होगा, परमेश्वर की इज्जत है, अब इनकी सुनो। अपनी सारी जिंदगी चलाता रह गया, अब इनकी सुनते हैं। इन्हीं की सुनेंगे, इनकी चलेंगे, इनकी पीछे चलेंगे। तो कुछ में हमने सॉरी कुछ हमारे डॉक्यूमेंट थे जो कंपनी इशू नहीं बनाने के लिए, कुछ हमारी साइड से डिले हुआ, कुछ हमारी अड़चने बीच में आई हमारे लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने सिस्टर जी से कहा कि आप ही नाम दो उस कंपनी का। हमने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर ने, सिस्टर ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे वो बिजनेस का, कंपनी का नाम दिया, फेथ फर्नीचर। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए वो धन्यवाद करूंगा। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जीएसटी अप्लाई कर रहा था, कई लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे थे, अरे आएंगे वो इतने क्वेश्चन पूछेंगे, इन्वेंट्री पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपना काम करते हुए तो बहुत डर लगता है, दूसरों को सलाह देना वो इजी लगता है। तो मैं डरा होगा काफ़ी। मेरा फ्रेंड भी था, तो वो जीएसटी में ही, जीएसटी ऑफिस में बैठता है,
तो उसको बोल रहे थे, अरे मैं पागल बैठा हूँ क्या, हमें नहीं पता क्या कैसे होता कैसे काम नहीं होता। भूमिक भाई और हर्षिता वगैरह नहीं आएंगे, नहीं आते, तो ये दोनों मैंने बोल रहे थे नहीं आएंगे। तो मेरे फ्रेंड ने उसी शॉप से जीएसटी नंबर अप्लाई किया था अपनी दूसरी, उसने कुछ और काम स्टार्ट करना उसके लिए, तो उसकी बारी में जीएसटी इंस्पेक्टर विजिट करने के लिए आया, हमारी बारी में कोई नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि बहुत हमारी बारी में कोई अड़चन नहीं आई, धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का। ये परमेश्वर ने बिजनेस दिया है, ये मेरी ताकत बुद्धि से कुछ नहीं है। अगर मेरी ताकत बुद्धि से हो सकता तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया में होता, आप लोगों के बीच में ना होता। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थनाएं करना कि परमेश्वर मुझे सुलेमान जैसी बुद्धि दे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। और मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अपने एक टाइम में तो मैं डगमगा गया था इस बिजनेस के लिए भी कि शायद मैं ये बिजनेस चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो सिस्टर जी ने कहा भागेगा दौड़ेगा बेफिक्र हो, तो मैं सिस्टर जी की बात लेके आगे चला। मैं सिस्टर जी का धन्यवाद करूंगा बहुत बहुत, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप स्टार्ट करो, प्रभु आपके साथ है। मैं सिस्टर जी का बहुत बहुत थैंक यू करूंगा। एक बात और कहूंगा कि मेरे को बहुत ही लेडीज ऐसी मिली मैं हमारे रिलेटिव में कि मुझे बिगाड़ने में लगी हुई थी। जैसे किसी के दिल में पेरेंट्स का खाया नहीं होता तो लोग बिगाड़ने में बहुत लगे होते हैं। तो कभी सिस्टर ने मुझे ऐसी सलाह नहीं दी, कुछ गलत सलाह नहीं दी, हमेशा जो मैंने पूछा और अच्छी सलाह दी है। एक में ऐसे समझ के उन्होंने मेरे को सलाह दी जैसे मैं उनका बेटा हूँ। सभी को थैंक यू करूंगा और प्रार्थना करता रहना मेरे लिए, मेरा बिजनेस चले और अच्छा चले। सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। जब मेरा जीएसटी नंबर आया तो जब मैंने सिस्टर जी को भेजा और नेक्स्ट डे मेरे को ऑर्डर आ गया। और ऑर्डर कैसे आया, उन्होंने कुछ नहीं, हमारा इतना बजट है तू भेज दे। उन्होंने ये नहीं कहा चेयर कौन सी चाहिए, ये नहीं चाहिए, टेबल कैसे, तू भेज दे यार, तू भेज दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मेरी ताकत से नहीं कुछ हो रहा था। आज तक मैंने इस कंपनी में 5.5-6 साल लगाया है, कभी भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया। फर्स्ट टाइम मेरे पास ऑर्डर आया। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, ये बिजनेस मेरा अच्छा चले। आप सभी लोग प्रार्थना करें, सभी को जय मसीह। वीजा ना मिलने पे कोई खुश होता हो व्यक्ति दिखेगा क्या आपको? पर यहाँ दिखेगा, आपको शायद समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, जा नहीं पाए, पर फिर भी खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि यीशु के साथ है। और एक बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग जनवरी से चीजें चल रही थी। जब मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने मुझसे कुछ बातों को बांटा और मैंने पवित्र आत्मा से पाकर बोला कि मैंने नहीं कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एग्जैक्टली उन्होंने सही कहा कि मैं वैसे समय लेती हूँ कुछ विषयों पे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कई बार प्रभु तुरंत कुछ बातें मुझे मेरी स्पिरिट में मैं समझ जाती हूँ कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और मैंने उनको बोला आप शुरू करो, इसको पवित्र आत्मा एस्टैब्लिश करेगा। और आज प्रभु की दया से जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति था वो बिजनेसमैन बन गया। तो प्रभु को महिमा मिले। फेथ फर्नीचर्स को हम ब्लेस करते हैं, करेंगे क्या हम एक बार, है ना? फेथ फर्नीचर्स पे हम आशीष कहते हैं। ये साल जब भैया ने मुझे कल बोला कि मुझे गवाही देनी है तो मैं रात को जब प्रभु के पास बैठी हुई थी, मैं कुछ बात बोल रही थी परमेश्वर से, तो मेरे मन में कुछ चल रहा था। ये साल सेलिब्रेशन का साल है, तो अभी तो बिगनिंग है। प्रभु ने मुझे बोला अभी तो बिगनिंग है, दिसंबर आना बाकी है और पिक्चर बाकी है मेरे भाई। परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले। हमेशा जब मैं दुआ करती थी भैया के लिए, मुझे एक बात पवित्र आत्मा डालता था मेरे हृदय में, इस बिजनेस को मनुष्य नहीं पवित्र आत्मा एस्टैब्लिश करेगा। उनके साथ एक व्यक्ति पार्टनर है इसमें, तो जब उन्होंने उनसे वो बातें रखी, उनके सामने रखी, उन्होंने बोला किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं एक औरत को बिजनेस के बारे में क्या पता होगा। वाकई एक औरत को कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने मुझे खड़ा किया ना उसको सब कुछ पता है। और वो अड़े रहे, टिके रहे उस बात पे कि जब तक मुझे पास्टर नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा और आगे नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने उन सारी, बीच में कई बातें मुझे सुनने को मिल रहा था, ऐसा हो जाएगा, प्रार्थना करो, ऐसा हो सकता है। लोग डरा रहे थे, इधर उधर की जो बातें जीएसटी को लेकर हम सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु की दया से सारे कामों को स्मूथली करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था, इसलिए इसमें संघर्ष नहीं हुआ। अब समझ, जो बातें प्रभु की ओर से होती है ना, उनमें हमें संघर्ष नहीं मिलता। परमेश्वर अपने आप चीजों को स्मूथली करने लग जाता है। और पहले दिन ही जैसे ही उनकी किट वगैरह आई बैंक से, जो नंबर मिला उन्हें अकाउंट
नहीं मिला था, अकाउंट नंबर से पहले ही बैंक का अकाउंट नंबर नहीं मिला था। उससे एक हफ्ता पहले मंडे को हमारी बात हुई और कॉल किया, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। तुरंत मेरे पास मैसेज आया या उसी टाइम उन्होंने कॉल पे बताया कि मेरे पास एक ऑर्डर आ गया, और छोटा ऑर्डर नहीं आया था, प्रभु ने बड़ा ऑर्डर दिया था। तो जिसकी शुरुआत ऐसी हुई है, सोचो उसमें प्रभु आगे क्या क्या करेगा। हमें सिर्फ परमेश्वर की रजा में रहना। हम ऑस्ट्रेलिया जाए ना जाए, स्वर्ग का वीजा लगना चाहिए। मेरे साथ कोई मेरा अपना हो या ना हो, लेकिन यीशु होना चाहिए। और वचन तो मुझे ऐसा बताता है, जब मैं प्रभु की आज्ञाओं पे चलूंगी ना, वो मेरे दुश्मनों से भी मेरा मेल करवाएगा। तो हम क्यों चिंता करते हैं, हमारे साथ परमेश्वर है ना। कई बार देखिए बाइबल भी ऐसा बताती है, परमेश्वर कई बार कुछ कामों को रोक देता था, मना कर देता था। हम तो सुसमाचार के विषय में पढ़ते हैं कि पौलुस एक जगह सुसमाचार सुनाने जा रहा था, फिर तो 16वें अध्याय में पवित्र आत्मा ने मना किया तुझे वहां नहीं जाना। सुसमाचार सुनाने के लिए भी क्या परमेश्वर का आत्मा मना करेगा? हाँ, क्योंकि प्रभु कहीं और भेजना चाहता है। जब परमेश्वर एक रास्ता बंद करता है तो और कई नए रास्ते परमेश्वर खोल देता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गए, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब करने वाले होंगे शायद, मे बी ये प्लानिंग होगी, एजेंडाज होंगे फ्यूचर के लिए, लेकिन परमेश्वर यहाँ बैठकर उन्हें बिजनेसमैन बना रहा है। वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूँ वो हानि की नहीं है, वरन सब की सब लाभ की है, और अंत में परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा, है ना। तो हमें धीरज धर कर रहना, प्रभु कुछ करेगा। अगर कोई काम करने के लिए रोका जाए ना तो गुस्सा मत हो। बहुत जल्दी हम रिएक्ट कर देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ काम करने के लिए रोकता है, कुछ दरवाजों को बंद करता है ताकि कुछ और ऐसे डोर्स ओपन करे जो आपने सोचा नहीं। ये इनकी सोच नहीं है, ये परमेश्वर की सोच है, और ये हमारे लिए भली है। समझ रहे आप? ये हमारे लिए आपके सीक्रेट्स अगर विषय मुझसे बांटे नहीं है तो मैंने प्रार्थना भी नहीं की और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर प्रभु मुझे अगुवाई देता तो जरूर मैं आपसे बांटती हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसा बोल रहा है। करना ना करना आपकी मर्जी है, करना आशीष लेकर आएगा, ना करना कुछ शायद समस्याओं को लेकर आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप करते कि नहीं। आपके लिए मिठाई भी है यहाँ पर, जरूर से उसमें भाग लेकर जाए। फेथ फर्नीचर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इसे और बढ़ाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने पाए, है ना। तो अंत में जब मैं मिठाई के लिए प्रार्थना करूंगी तो हम फेथ फर्नीचर्स के लिए भी दुआ करेंगे। आइए, ये समय है वचन के लिए। हम एक आयत निकालेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध इस ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाओ। जी, हम इसका सिर्फ एक ही भाग आज लेने वाले हैं। वो भाग है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। वचन ऐसा बताता है। पहली एक बात जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आप सुनते होंगे हर दिन मैं वचन पढ़ने के लिए बोलती हूँ आपको कि सबको रोज बाइबल पढ़ना है। क्यों बाइबल पढ़ना है, क्या कारण है, वो आज परमेश्वर आपको समझाएगा। और वचन में क्या ताकत है। पिछले हफ्ते हमने सुना था प्रार्थना की शक्ति, आज हम सुन रहे हैं वचन में क्या ताकत है, वचन क्या कर सकता है, वचन में क्या पावर ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन की शक्ति और उसमें क्या सामर्थ्य है। यहाँ लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मेरे हृदय में एक ही चीज होनी चाहिए और वो है परमेश्वर का वचन। ये जो वचन है ना, ये कथा कहानी और कल्पना नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते और आप ऐसा सोच रहे मैंने एक बार पढ़ लिया या इसको नॉवल की तरह पढ़ते हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ये वचन कैसे लिखा गया, कैसा बना। ये हम निकालेंगे एक आयत, 2 तीमुथियुस 3 उसका 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी, लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी कि ये वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। 1600 साल लगे इस पुस्तक को लिखने में और इसे लिखने वाले लोग 40 के लगभग थे। और जिन्होंने वचन लिखा, जिन्होंने ये बाइबल लिखी, जिन्होंने ये बातें लिखी, वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हमने 2 हफ्ते पहले भी ऐसा सुना था कि वो कभी किसी से मिले नहीं, वो उन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। पीढ़ियां बदली, साल बदले, लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को लिखने वाला एक व्यक्ति था, वो है पवित्र आत्मा, जो ईश्वर तुम्हें तीसरा है। और उसने क्या किया, लोगों के हृदय में प्रेरणा डाली, लोगों के हृदय में वो बातें डाली जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है। तो यहाँ लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र मनुष्यों की प्रेरणा से नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। और इसको लिखने के पीछे एक मकसद है। ये हमें 4 बातें यहाँ लिखी है, ये हम पढ़ेंगे। लिखा है ऐसा, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। यानी कि ये वचन जो है ना, हमें दूसरों को सिखाने के लिए, खुद सीखने के लिए उपयोगी। क्यों मैं बोलती हूँ कि वचन को पढ़ना जरूरी है? क्योंकि वचन जीवित है। जब आप वचन पढ़ते हैं ना, हम नए आए हुए लोगों को मैं जनरली ऐसा बोलती हूँ कि जब हम उनको नया नियम देते हैं, जो नए लोग यहाँ पर आते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, नया नियम देते हैं, और मैं उनको एक बात बोलती हूँ कि आप इस वचन को खोलकर पढ़ना। और मैं एक चीज और बोलती हूँ, ऐसा सोचना उस दिन उस अंधे की बारी थी, आज मेरी बारी, उस दिन उस कोढ़ी की बारी थी, आज मेरी बारी थी। क्योंकि इस वचन में जीवन है। और जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो कथा कहानी और कल्पना नहीं है। इब्रानियों 4 उसके 12 में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे मेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, हाँ। और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन के भावों और विचारों को जांचता मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से चौका। अगर इस जीवन के विषय में आपको जानना है तो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में आना पड़ेगा। वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसा लिखा है, निकालेंगे एक बार उत्पत्ति 1 अध्याय और पहली आयत से थोड़ा सा पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जी, लिखा ऐसा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, मतलब उस पर कोई जीवन नहीं था, बिल्कुल बेडौल, शेपलेस, उसकी कोई शेप नहीं है। और देख रहे हैं वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है और कुछ है नहीं। लिखा है वहां गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। और अगली आयत में, तीसरी आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने वचन को रिलीज किया। Because the word of God has a power in it. परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है, तो जैसे ही वो रिलीज किया गया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। क्योंकि उसमें जीवन है। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में जीवन है। और जब हम परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन जहां पर जीवन नहीं है वहां जीवन पैदा कर देता है। कई लोग यहाँ पर आते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आए, मैं दुआ करती हूँ और मैं बोलती हूँ वो ऑर्गन्स हील हो जाए। वो ऑर्गन क्या हो गया? डेड हो गया, मर गया, कोई भाग जो शरीर का काम नहीं करा, कोई अंग जो काम नहीं करा। जब यहाँ से हम बोलकर जीवन रिलीज करते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, जीवन रिलीज हो जाता है और वो व्यक्ति चंगा होने लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। जब हम प्रभु के वचन को डिक्लेयर करते हैं ना, अंधकार मिट जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते, लिखा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। मतलब जैसे ही हम वचन बोलते हैं, वचन काम करने लग जाता है। थोड़ी देर पहले आराधना में हम क्या कर रहे थे? हम वचन बोल रहे थे। हम बुरे शब्द जो बोले गए उनकी पावर्स को कैंसिल कर रहे थे, और कुछ बातें हमने रिलीज की अपनी लाइफ में कि अब मैं आजाद हूं। अरे आपको किसी ने एफिडेविट थोड़ी बना कर दिया, सर्टिफिकेट थोड़ी कोई बना कर दिया जिसने लिख कर दे दिया हमने कि आप आजाद और यीशु मसीह के नाम से ठप्पा लगा दिया। नहीं, आपने कुछ बातों को डिक्लेयर किया। बिकॉज वर्ड हैज अ पावर, क्योंकि वचन में ताकत है, शब्दों में ताकत है। और जब मैं और आप परमेश्वर के, यीशु मसीह के अधिकार भरे नाम में कोई वचन बोलते हैं, तो वो वचन हूबहू होने लग जाता है। आपको सराउंडिंग में कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी प्रकट होने से पहले वो आत्मिक जगत में होता है। और आत्मिक जगत में हमने चीजों को जब डिक्लेयर किया ना, विश्वास कीजिए, अगर आपने बोला बॉन्डेजेस टूट गए, अगर आपने बोला कि मैं आजाद हूं, तो आप आजाद हो गए हैं, क्योंकि इस वचन में जीवन है। इस वचन में जीवन है। जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मैं आजाद हो जाती हूँ। जब मैं इसे पढ़ती हूँ ना, ये वचन मेरी जिंदगी में काम करता है। प्रबल है, सामर्थी है, हर एक 2 धारी तलवार से चौका है। इसका अर्थ है
नहीं रहा ना, जब मैं वचन डिक्लेयर करती हूँ ना, वो ताकतें वहां आत्मिक जगत में भी काम होने लगता है। तो पवित्र आत्मा को महिमा मिले कि जिस परमेश्वर ने वचन लिखकर हमें दिया ताकि मैं और आप वचन बोले और आजाद हो जाए। अगली बात जो मैं वचन के विषय में बताना चाहती हूँ है, पढ़ेंगे हम भजन संहिता 107 उसका 20। Psalms 107 verse 20। वह अपने वचन के द्वारा हाँ। उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता है। जी, लिखा है, देखिए वचन में पहली बात हमने सीखी, वचन में क्या है? जीवन। बोलिए वचन में जीवन है। बोलिए वचन में जीवन है। क्या है वचन में? वचन में जीवन है। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं, वचन चंगा करता है। बोलिए वचन ऐसा लिखा है यहाँ पर, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। अगर आप बीमारी के गड्ढे में पड़े, परेशानी के गड्ढे में पड़े, समस्याओं में पड़े, तो परमेश्वर क्या करता है? अपना ये वचन जो उसके मुख से निकला उसने हमारे लिए दिया, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? जिस भी गड्ढे, जिस भी समस्या, जिस भी परेशानी में हम क्यों ना, उसमें से हमें बाहर निकालता और हमें चंगा करता है। मतलब वचन में क्या ताकत है? चंगा करने की। दूसरी बात हम क्या सीख रहे हैं? वचन चंगा करता है। इसलिए वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने कई लोगों की जिंदगी में ऐसा देखा। 2013 में मैंने यीशु मसीह को जाना, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना ना, जब मैं पहली बार चर्च में गई तो हमें नया नियम मिला। तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे? हर दिन नए नियम को पढ़ते थे, और जब पहली बार हम उन्हें लेकर गए तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो एक भी स्टेयर चढ़ नहीं सकते। घर का जो घर में घुसने के लिए जो डोर स्टेप होता है ना, वो उससे भी अंदर नहीं आ सकते थे। हम 3 लोग पकड़कर उन्हें अंदर लेकर आते थे। लेकिन जब वो वचन हमें मिला ना, तो उन्होंने ऐसा बोला, अरे साइंस मुझे ठीक नहीं कर सकी, आप बोलते हैं किताब ठीक कर देगी, इस किताब में क्या ताकत है? तो हमें पास्टर ने बोला आप इसको पढ़ो बस। अब हमारी डिबेट का वाकई कोई मुझे लग रहा था कोई उत्तर है नहीं। उन्होंने बोला बस आप इसको पढ़ो, क्योंकि कुछ बातें हम शब्दों से समझा नहीं सकते, लेकिन कुछ बातें जब वचन को पढ़ोगे तो होने लग जाएगी। तो जब उन्होंने वो नया नियम दिया ना, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मुझे मैं ऐसा सोचती हूँ मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है, अरे हम तो सब कुछ करके देख चुके हैं, क्यों ना ये वचन भी पढ़ के देख लें। उन्होंने क्या किया, उस वचन को खोला और वचन को पढ़ना शुरू किया। जो बंदा चल नहीं सकता था ना, उन्होंने क्या किया, गाड़ी में कहीं जाते हैं, घर पे कहीं है, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनकी आदत है कि उनको वचन खोलकर पढ़ना ही पढ़ना। क्लास से फ्री हुए, थोड़ा समय निकला, ये थोड़ा आगे की बातें बता रही, लेकिन जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, जो एक डोर स्टेप चल नहीं सकता, जो जिसे चढ़ाने के लिए 3 लोग चाहिए, मैं, भूमिका और लोवश, जब उन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया तो पता है क्या हुआ? उस वचन के द्वारा थोड़े ही दिनों में, लगभग 2 हफ्तों में हमने ऐसा देखा कि हमारे जरूर कलीसिया प्रार्थना करनी होगी, पर वो व्यक्ति हर दिन वचन पढ़ रहे डेली। और जब वो डेली बेसिस पे दिन पे कई बार वचन पढ़ते थे ना, 2 हफ्तों में उनमें इतनी ताकत आ गई। हम जहाँ चर्च जाते थे वो 2nd फ्लोर पे था, वो खुद से 2nd फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ के जाने लग गए। तो हमें समझ में आने लगा, मनुष्य तो कोई दिखा नहीं, किसी ने सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। कलीसिया जरूर प्रार्थना करती होगी जैसे हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन एक काम, एक भाग मेरा और आपका है, वो है वचन को पढ़ना। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं ना, हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, जब आप वचन खोलेंगे नहीं तो चंगे कैसे होंगे? और मेरे हस्बैंड की एक आदत थी कि वो हर दिन कई बार वचन पढ़ते थे, एक बार नहीं, कई बार। और जब वो वचन पढ़ते, कहीं जा रहे हैं, मान लो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी बाइबल हमेशा उनके साथ होती थी। बाइबल जब भी उन्हें 2 क्लासेस के बीच में ब्रेक मिलता था, मान लो एक क्लास 3:30 खत्म हुई, अगली क्लास 4:30 बजे, और जिस जगह पहुंचना है वो 4 बजे पहुंच गए, तो जो आधे घंटे का टाइम है ना, वो निकाल कर बाइबल पढ़ते थे। फिर अगली क्लास में जा रहे हैं, और अगली क्लास में जाने में मान लो 10 मिनट बच गए, तो इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, वो निकाल कर बाइबल पढ़ेंगे। आप सोचो कि ये वचन में इतनी ताकत है। हर दिन बीपी की 6 टैबलेट खाते थे, बीपी कंट्रोल नहीं होता था। हर दिन खून बनने के लिए कई मेडिसिन खाते थे जिससे कि ब्लड बने, कुछ नहीं होता था। लेकिन जब ये वचन पढ़ने लगे ना, बीपी की गोलियां बंद हो गई। जब ये वचन पढ़ने लगे ना, तो इस वचन के द्वारा
उनके अंदर जो ब्लड नहीं बनता था ना, उनका एचबी केवल 4 रह गया था। हर डायलिसिस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता था। 18 यूनिट्स के अप्रोक्स उनको ब्लड चढ़ाया गया। पर जब से ये वचन पढ़ना शुरू करा ना, यीशु के लहू से जो आजादी मिलने लगी ना, इस वचन में जो आजादी और छुटकारा था ना, वो काम करने लग गया। और अब किसी कार्बिटोर की जरूरत नहीं है, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, जो खून बनने के इंजेक्शन है वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वचन चंगा कर रहा है। और इसमें लिखा है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। इसलिए लिखा है, मैं अपने वचन को भेजकर वचन के द्वारा उनको चंगा करता हूँ, और जो वो जिस गड्ढे में उसमें से उन्हें बाहर निकालता हूँ। जरूर से समय निकालें और हर दिन वचन पढ़ें, क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में चंगा करने की ताकत है। अगर आप वचन पढ़ेंगे ना, आपके पास जीवन आएगा। आप जिसके ऊपर बोलेंगे वहां पे जीवन आने लग जाएगा। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन आपको धीरे धीरे चंगा करने लग जाएगा। अगली बात जो वचन में हुआ है, निकालेंगे हम भजन संहिता 119 उसका 9 से 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जी, ऐसा लिखा है। ये भजन संहिता लिखने वाले व्यक्ति दाऊद ऐसा कह रहे हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। जब एक व्यक्ति वचन पढ़ता है ना, तो वचन उसको पाप करने से बचाता है। मैं हर जगह आपके साथ नहीं हो सकती, कलीसिया का कोई व्यक्ति साथ नहीं हो सकता, आपकी पत्नी बहुत प्रार्थना करने वाली भाइयों आपके साथ नहीं हो सकती, आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो हर जगह अपनी पत्नी के साथ नहीं हो सकते, हम अपने बच्चों के साथ हर जगह नहीं हो सकते। कैसे पाप से बचाएं? वचन के द्वारा। वचन हमें पाप करने से बचाता है। वचन के द्वारा लिखा है, जवान किस रीति से अपने मन को शुद्ध रखे, कैसे अपने विचारों को शुद्ध रखे, कैसे अपने हृदय को पवित्र करे। तो दाऊद ने ऐसा बोला, यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन हमारे हृदय में जाता है, जब वचन हमारे अंदर जाता है, तो हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप करने से डरते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप किसी को जाकर बोलेंगे भाई साहब आप पापी हो, तो वो आपको क्या करेगा? आप पाप कर रहे हो। We have no legal right, हमारे पास कोई कानूनन अधिकार नहीं है जाके लोगों को सुधारने के लिए, है क्या? कई बार मैंने कोशिश की, मैंने लोगों को बताने की कोशिश की, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, या ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो मुझे समझ में आने लगा, मुझे छोटी पवित्र आत्मा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ही लोगों को बदल सकता है। कोई व्यक्ति पाप करे या ना करे, ये उसका चुनाव है, लेकिन जो व्यक्ति वचन से भरा हुआ है ना, वो पाप से डरेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनके दोस्त ड्रिंक करते हैं, पर वो वचन मानते हैं इसलिए वो ड्रिंक नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, दोस्त गाली देते हैं, उनकी मंडली में वो खड़े होंगे, लेकिन वो गाली नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। देखिए दाऊद जो ये बातें लिख रहा है ना, उसका जीवन अगर आप देखें, मैंने कुछ समय पहले जब वचन से सेवा की थी, तो एक बात बोली थी कि जब दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा था और वो भाग रहा था, तो कई बार उसे मौका मिला शाऊल को पकड़कर मारने का, उसको मार देने का, उसे जान से मारने का, और वो हर बार क्या करता था, उसे छोड़ देता था, क्योंकि वो ये कहता था कि प्रभु के अभिषेक पे मैं कैसे हाथ उठाऊं। उसने कभी गाली नहीं दी, उसने कभी गलत नहीं बोला, उसके पास अभिषेक था, उसका गलत फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वो ये जानता था खुदा के लोगों के बारे में कुछ बोलना, उनके बारे में कुछ गलत कहना, अभिषिक्तों के विरुद्ध में बोलना एक पाप है। सुनेगा ध्यान से, ये मैंने लिखा नहीं है, पता नहीं परमेश्वर कहां से मेरे मन में डाला, मेरे नोट्स में नहीं है। परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में बोलना पाप है। जो इजरायली मिस्र से निकाले गए थे, उनके जंगल में नष्ट होने का कारण और कुछ नहीं था, सिर्फ कुड़कुड़ाना, परमेश्वर और परमेश्वर के जन के विरुद्ध में। अगर एक व्यक्ति ये वचन पढ़ेगा तो उसे परिणाम पता होगा ना कि कुड़कुड़ाने वाले का परिणाम क्या होगा। अगर वो ये पढ़ेगा कि मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है, मुझे बुड़बुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में नहीं बोलना, या प्रभु के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, तो वो क्या करेगा? वो पाप करने में डरेगा और अपनी कमियों को, अपने बारे में देखेगा, अपने चीजों को देखेगा। वचन में लिखा है अपराधियों को क्षमा कर। अगर एक व्यक्ति ये सीखेगा नहीं तो कैसे आजाद होगा? वचन बताता है
कि एक जवान अपनी जवानी को तब शुद्ध रख सकता है जब उसके हृदय में प्रभु का वचन हो। मैं और आप हर जगह नहीं। नौजवान लोग बाहर जाते हैं, नौजवान लोग लड़के लड़कियों को देखते हैं, लड़की लड़कों को देखती है, गलत विचार हृदय में आते हैं। लेकिन अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अचानक से पवित्र आत्मा बोलेगा ये पाप है, रुक जा। होता है किसी के साथ ऐसा? होता है। कई बार गुस्सा आने लगा अचानक से, और हमें लगा ये सामने वाला गाली दे रहा, तो हमारे अंदर की असली कविता बाहर आती है, अरे आप सब स्वर्गदूत है। प्रचार तो अपने लिए कर रही हूँ, है ना। एक रिक्शा वाले गाड़ी का आगे आ गया, और फिर जो हमारे अंदर से निकल कर आता है। लेकिन जैसे ही होने लगता है ना, अचानक से एक आवाज आती है, रुक जा, तू वो जो कर रहा है तू नहीं कर सकता। यानी कि मेरे अंदर वचन काम करने लगता है, आपके अंदर वचन काम करने लगता है, और वो वचन समझाने लगता है कि जो तू कर रहा है वो पाप है। जब तक मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, कैसे पता चलेगा? गाली के बदले गाली नहीं देनी। इसमें लिखा, गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, जिन्होंने बुरा किया उन्हें आशीष दो। अब जब तक मैंने ये वचन नहीं पढ़ा था ना, तो गाली के बदले गाली होती होगी। हमारे तो पंजाबियों में कहावत है, पहल करनी नहीं धूल छोड़ना नहीं, पहल करते नहीं धूल छड़ देनी। तो ये वचन अगर मैं ना पढ़ती, मैं तो पता नहीं कितनों को अब तक कितनों का क्या क्या काम कर चुकी होती। और अब तो हमारे पास एक सुपर नेचुरल पावर है, हम यीशु का नाम लेकर बोलते हैं। पर ये वचन पढ़ के मुझे समझ में आया, परमेश्वर बुरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, प्रभु गलत प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मुझे समझ में आने लगा कि जब ये वचन मेरे हृदय में है ना, तो ये वचन मुझे पाप करने से रोक सकता है। तीसरी बात जो हम सीख रहे हैं, वचन हमें पाप करने से रोकता है। जिसके हृदय में वचन भरा है वो पाप नहीं करेगा। हमने नए नियम में यीशु मसीह का पूरा जीवन देखा कि नहीं? 33.5 साल यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, और लिखा है उन्होंने आंसू बहा कर आज्ञा माननी सीखी। अच्छा, यहाँ की आज हम जिस समाज की बात करते हैं, यीशु के समय में भी कोई ना कोई पाप तो होगा कि नहीं? वो भी जवान होंगे, उनके भी हार्मोन्स चेंज हुए होंगे, क्योंकि लिखा है वो 100% मनुष्य थे। तो जो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, माइंड में चेंज आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो सब कुछ उनकी बॉडी में भी होता था। पर मैंने इस बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि यीशु ने पाप किया हो, क्योंकि उसने पिता के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था। कोई तो कहे हालेलुया। जिसको समझ में आ रहा है, अगर वो वचन नहीं पढ़ता तो आज से वचन पढ़ना शुरू करे, क्योंकि वचन मुझे पाप करने से बचाता है। आइए अगली बात जो हम देखेंगे, अगली बात निकालेंगे, भजन संहिता 119:49 119 का 49। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है, और मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जी, लिखा है जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर। हम में से बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, वचन से प्रार्थना करते हैं। जब परीक्षा और समस्या में तो क्या कहते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तो मुझे सहने से बाहर परीक्षा में न जाने देगा, सहने से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। ऐसा मैं बोलकर प्रार्थना करती हूँ। आपका मुझे पता नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का फेवरेट वर्स है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पता है ऐसा क्यों? यहाँ जो वचन हम बोल रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। अगली बात जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ, परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है जीवन को जीने के लिए। हमारे पास एक महान आशा, पता है क्या? यीशु मसीह आने वाला है। और हम क्योंकि जानते हैं यीशु आने वाला है, इसलिए कुछ बातों को सह जाते हैं, कुछ बातों में चुप रह जाते हैं, क्योंकि प्रधान रखवाला यानी कि यीशु मसीह आने वाला है, मुझे और आपको लेकर जाने के लिए आने वाला है। और एक समय आएगा जब आप और मैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जब तुर्री का शब्द फूंका जाएगा। और यहाँ वचन बता रहा है कि जब मैं परेशानी में हूँ, जब मैं चिंताओं में हूँ, तो परमेश्वर का वचन मुझे आशा देता है। We have a God, we have a God। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें आशा देता है। हमारे पास परमेश्वर ने वचन भेज कर दिया जो हमें आशा देता है। जो निराशाओं में हो, प्रभु का वचन आज उनको आशा देने पाए। अगली बात जो हम वचन के विषय में सीख रहे हैं, कई बार मैं जब मैंने शुरू में प्रभु को जाना था, तो मैं पता है कैसे वचन पढ़ती थी। घर में कोई परेशानी आ गई, पता नहीं आप शायद ऐसा करते होंगे, पता नहीं अभी भी कोई करता हो तो इसको पकड़ के प्रार्थना करनी, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। अचानक से ऐसे करके बाइबल खोलती थी। आप लोगों ने नहीं किया होगा, मैं खिलाड़ी हूँ आप सब में, पता है आपको। मैं ऐसा करके फिर ना क्या होता था,
जो वचन निकलता था। अच्छा, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा, वचन पढ़ के पर्ची डालते हैं। किसी को मुझे अचानक से याद है, किसी के मुंह से सुना मैंने, जैसे यहाँ पे एक वचन पढ़ लिया, प्रभु अगर इसमें तू मेरे से कुछ बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो हाँ और ना की पर्ची डालेंगे, और दुआ पता क्या करेंगे, हाँ ही वाली निकले, अच्छा ना वाली निकलेगी, दोबारा डालेंगे, नहीं प्रभु ये नहीं चाहता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जरूर हम ऐसा करते थे, लेकिन अब तो मुझे पता है वचन क्या कहता है, इसीलिए वचन मुझे जीवन और आशा देता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, वचन जीवन देता है, वचन आशा देता है। जो निराशाओं में हो, आज आप वचन को खोले, वचन को पढ़े, आपको ऐसा लगेगा कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है। हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं समस्या में होती हूँ ना, मैंने आपको बताया कि आई थिंक 1.5 महीना पहले और 2 महीना पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कलीसिया में जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, जो मुझे सूखापन दिख रहा है, वो खत्म हो। मैंने ये गवाही दी थी लोगों को, और अचानक से मेरे अंदर एक वर्स आ रहा है, भजन 68:9, याद है आपको? अब ये मुझे अगर यही ना पता हो, मैंने कभी बाइबल ना पढ़ी हो, तो मुझे क्या पता ये भजन संहिता है कहाँ पे। फिर पहले मैं गूगल निकालूंगी, गूगल पे सर्च करूंगी भजन संहिता कहाँ पे, फिर गूगल बताएगा भजन संहिता बाइबल में है, और चैट जीपीटी करूंगी, कुछ तो करूंगी, और उसके बाद जब वो पता चलेगा भजन संहिता है, फिर देखोगे भजन संहिता में 150 अध्याय, और फिर उसमें 68 का 9 जाके पढ़ूंगी, तो समझ में आएगा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने निज भाग को हरा भरा करेगा। पर क्योंकि मैं वचन पढ़ने वाली एक व्यक्ति हूँ, और जब परमेश्वर ने बात की, मुझे तुरंत समझ में आया कि प्रभु का आत्मा कुछ बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो अपने निज भाग को हरा भरा करेगा। और हम देख रहे हैं हमारी प्रार्थना उत्तर लेकर आ रही है, प्रभु बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो संडे वालों को नहीं पता, जो फ्राइडे आ रहे हैं केवल उनको पता है। सेम वचन से मैंने फ्राइडे को सेवा की थी, जो लोग थे उनको पता है, लेकिन एक भी बात अभी तक रिपीट नहीं हुई जो मैंने फ्राइडे को बोली थी। परमेश्वर ने मुझे बोला था कलीसिया को सीखना जरूरी है। जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा प्रार्थना में कितनी ताकत है, ऐसे ही मुझे और आपको ये सीखना है कि वचन में कितनी ताकत है, वचन क्या क्या कर सकता है। वचन जीवन को बदल सकता है, वचन चंगा कर सकता है, वचन आशा देता है, वचन पाप करने से बचाता है। अगर हम रोज वचन पढ़ेंगे ना, हर दिन, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, ज्यादातर लोगों के पीछे भागना पड़ता है, बाइबल पढ़ी क्या? आपका मुझे पता नहीं कितने लोग रोज वचन पढ़ते हैं। बाकी अच्छा, एक बार दोबारा हाथ उठाएंगे, प्रभु फोटो खींच ले, एक बार थोड़ा बड़ा हाथ उठाइएगा। बाकी लोग रोज वचन नहीं पढ़ते, तो पता आप क्या कर रहे हो, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। हर दिन वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, आप समझ रहे हो क्यों परमेश्वर ये आयत यहाँ के लिए दे रहा है, क्यों प्रभु ये बोल रहा है। हालांकि मेरे मन में कोई और विषय चल रहा था, सुबह तक मैं कंफ्यूज थी, प्रभु मुझे क्या बोलना है, परमेश्वर मुझे क्या कहना है। फिर प्रभु ने मुझे बोला कलीसिया को बता वचन पढ़ना जरूरी क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते, ये प्रचार उनके लिए भी है, और जो पढ़ रहे हैं ये उनके लिए भी है, ताकि वो वचन को पढ़ने के द्वारा उसकी ताकत को समझ जाए। लोग मल्टीविटामिन्स खाते हैं, क्यों खाते हैं मल्टीविटामिन्स? ताकत के लिए। कैल्शियम लेते हैं ताकि बोन्स में कैल्शियम कम ना हो, होता है ना। अब हमें मेडिसिन की ताकत पता है वो क्या कर सकती है, इस वचन की ताकत नहीं पता होगी तो पढ़कर भी क्या फायदा होगा। लेकिन मुझे और आपको पता होना चाहिए ये वचन क्या कर सकता है, और जब मुझे और आपको समझ में आ जाएगा ना ये वचन क्या कर सकता है, तो ये वचन जीवन बदलने लग जाएगा। अगली बात हम निकालेंगे, अगली आयत निकालेंगे, भजन संहिता 119 का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सिर्फ 89 दोबारा पढ़ दो। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। जी, यहाँ आकाश लिखा है लेकिन शब्द है स्वर्ग। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में सदा स्थिर रहता है। पुराने नियम में कही गई एक एक बात, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा कही गई थी कि यीशु मसीह आएंगे, कुंवारी गर्भवती होगी, क्या वो पूरी हुई कि नहीं हुई? हुई, क्योंकि वचन अटल है, वचन को कोई बदल नहीं सकता। और ऐसा लिखा है, आज निकालेंगे मत्ती उसके 24 के 35 में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे क्या उसको? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, हाँ, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मैं अभी कुछ बातें आराधना में डिक्लेयर कर रही थी, क्योंकि आराधना में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें
वचन डिक्लेयर करते हैं ना, वो वचन काम करने लग जाता है, क्योंकि ये वचन अटल है, कभी ना टलने वाला, स्वर्ग में स्थिर किया गया वचन है। ये मनुष्य के शब्द नहीं है, हमेशा याद रखना। जब आप परेशानी में होते हो ना, कोशिश करो आप प्रभु के कुछ वचनों को कहीं कहीं जगह लिखो, अपने घर में कुछ वायदे लिख लो परमेश्वर के। जब आप परेशानी में हो तो प्रभु से बोलना शुरू करो, परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, तेरा वचन ऐसा कहता है, मैं ऐसा करती हूँ। देखिए, मुझे परमेश्वर ने एक वर्स दिया हुआ, आप सब जानते हैं, और मैं किसी भी परेशानी में होती हूँ ना, तो मुझे वो वर्स अपने आप ऑटोमेटिकली कहीं किसी के स्टेटस में मिल जाएगा, कहीं कोई कुछ बोलता हुआ दिख जाएगा, कई बार कलीसिया में कोई व्यक्ति बोल देगा। वो वचन है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, 2020 में जब मैंने इस आयत को सुना, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे पता है ये वाली आयत कहाँ लिखी है, और मैं उस बारे में सोच नहीं रही हूँ, मैं फास्टिंग में हूँ, अचानक से परमेश्वर का आत्मा ये वचन बोल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, और इसी सेम वचन को मैंने कुछ महीनों के बाद दोबारा सुना। और आप विश्वास कीजिए, मैं जब भी किसी परेशानी में होती हूँ ना, मैं इस वचन को बोलती हूँ, क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य ने नहीं बोला, ये वचन अटल है और स्वर्ग में स्थिर हुआ बातें परमेश्वर ने मुझे कहा, प्रभु इसको पूरा करेगा। मैं जैसे ये वचन बोलती हूँ ना, बड़े से बड़े तूफान क्यों ना उठ रहा हो, मुझे लगता है सारी परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि इस वचन में ताकत है। आपको भी प्रभु ने कोई ना कोई वचन दिया होगा ना, आपसे भी कोई ना कोई वायदा किया होगा, नहीं क्या? इस साल की शुरुआत में सबने प्रॉमिस कार्ड लिया था, उसमें वचन था। कितने लोग रोज पकड़कर प्रार्थना करते हो? एक व्यक्ति ने हाथ उठाया सिर्फ। आपको वचन मिला, आपको वायदा मिला, प्रार्थना नहीं कर रहे तो पूर्ति कैसे होगी? अरे पकड़कर प्रार्थना करो, प्रभु ये साल में ये बात पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर इसको पूरा कर। हम बाहर से जो पास्टर्स आते हैं, हम उनके शब्दों को पकड़ के प्रार्थना करते हैं। हम नाइट प्रेयर में देखते हैं, लोग बोलते हैं प्रभु के दास ने जो बोला परमेश्वर उसको पूरा कर दे, हर एक भविष्यवाणी का शब्द पूरा कर दे। वो क्या है? वचन ही तो है। हम उनको पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, वो कलीसिया में पूरा हो, आपके जीवन में पूरा हो। जरूरी है जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो पूर्ति तक आ जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने 1 तारीख को आपको एक वायदे का वचन दिया था, जरूरी आप उसके लिए रोज प्रार्थना करें। है किसी के पास प्रॉमिस कार्ड? सबके पास है बाइबल के अंदर, उसमें पहले से वचन है, एक वचन हमने और डाल दिया। अच्छा, कई लोगों ने तो बड़े सारे, मेरे पास भी ऐसा है, लेकिन मैं निकाल के प्रार्थना करने वाली एक व्यक्ति हूँ। मैं तो भविष्यवाणी के शब्दों को पकड़ के प्रार्थना करने वाली एक व्यक्ति हूँ, और वचन में ऐसा लिखा है कि मैं ऐसा सोचती हूँ, जब प्रभु हमें हर साल वचन देता है ना, कुछ लोगों ने जब से प्रभु को जाना ना, हर साल का प्रॉमिस कार्ड उनकी बाइबल में मिलेगा, है ना? कुछ हंस रहे, मुस्कुरा रहे, निकाले कई ना 2-2, 3-3 निकाल लिए कि जब से प्रभु को जाने सारे वचन। अब मुझे बताओ, जनवरी से दिसंबर तक पूरा किस किस के जीवन में हुआ? एक ही हाथ उठा, क्योंकि जो प्रार्थना करेगा उसी के जीवन में पूरा होगा। आप लोग अगर चाहते हो ना वचन पूरा हो, उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करो। किसी मनुष्य ने थोड़ी आपको कार्ड दिया। मैं ऐसा सोचती हूँ, प्लेट जरूर, ट्रे जरूर मेरे हाथ में होती है, प्रॉमिस कार्ड हो सकता है कई बार मैं पकड़ाती हूँ, कई बार मैं बोलती हूँ कि आप आकर खुद लेके जाइए। मुझे याद नहीं है इस बार मैंने पकड़ाया था या आपने लिया था, सबने अपना अपना उठाया था, है ना? तो मैंने तो नहीं दिया। कुछ लोग ट्रे में से सबसे नीचे से ऐसे निकालते हैं, और कई लोग यूं पूरी ट्रे में उंगली घुमा के पता नहीं कौन सा गिन के निकालते होते हैं, क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। फिर एक कार्ड निकालेंगे, और मैं ऐसा सोचती हूँ ऐसा निकाल रहे हैं कि जैसा क्या, मुझे पता है वो बहुत कीमती है, वो वचन में बहुत ताकत है, लेकिन वो पूरा तब तक नहीं होगा मेरी बहन, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। आपके बच्चों के जीवन में आपके लिए जो मिला ना, हर दिन उस कार्ड को निकाला करो, बोला करो प्रभु 1 जनवरी को दिया, 31 से पहले पूरा करना। ये पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि इस वचन में आशा है। और जब हम प्रभु को बोलते हैं ना, अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कर, तो प्रभु उसको पूरा करता है। अगली बात जो हमने सीखी वो क्या है? परमेश्वर के वचन में आशा है, और जो वचन प्रभु देता है, यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन अटल रहेगा, उससे कोई बदल नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा आराधना के दौरान एक बात बोल रहा था। एक राजा था जिसने एक भविष्यवक्ता को बुलाया इजराइलियों को श्राप देने के लिए, और उस राजा की उस भविष्यवक्ता ने एक बात बोली, इनको परमेश्वर आशीष दे चुका है और ये बात स्वर्ग में अटल और स्थिर है, इनको तुम श्राप दे ही नहीं सकते। आप समझो परमेश्वर क्या बात कह रहा है आपके बारे में, क्या बोल रहा है प्रभु।
एक भी बात अपनी ताकत से बोली गई नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो चल नहीं होती ये चीजें। परमेश्वर अचानक से बोलता है लोगों के लिए बोल, कि जो जो बातें इनके जीवन में बोली गई है, अगर कोई इन्हें श्राप दे रहा, किसी ने दिया भी, कोई जादू टोना भी किया, तंत्र मंत्र भी किया, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है और वो स्वर्ग में स्थिर रहता है। आइए एक आयत और निकालेंगे और हम पढ़ेंगे यशायाह 40 उसका 8, यशायाह 40 उसका 8। हे मेरे दास इज़राइल, घास तो सूख जाती है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। जी, लिखा है घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु मेरे परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का कहा हुआ वचन अटल रहेगा, अटल रहता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करें, मतलब उसने जो वायदे किए उन्हें वो पूर्ति तक लेकर जाएगा। किसी के जीवन में कोई भविष्यवाणी करी और आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपको आज भी नहीं दिखाना तो ऐलान करना कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर ने जो वचन मेरे लिए कहे हैं, जो बातें मुझे बोली हैं, जो वायदे मुझे दिए हैं, वो सब के सब अटल रहेंगे और पूर्ति तक पहुंचेंगे। पवित्र आत्मा ये करने पर परमेश्वर का वचन अटल है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकती। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके पेपर्स में छेड़खानी की जा सकती है, इस वचन में नहीं की जा सकती। आप कुछ बनाएंगे, उसमें मिलावट की जा सकती है, कोई कुछ मिला के आपको खिला सकता है, लेकिन इस वचन में हेरफेर नहीं हो सकती मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है और सदा काल तक स्थिर रहता है। यानी कि मैं और आप आते जाते रहेंगे, मैं हमारे जैसे कितने आकर चले गए, लेकिन ये वचन आज तक नहीं बदला, ये वचन हूबहू वैसा ही है। और मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ पवित्र आत्मा से पाकर, कि वचन जो है ना वो यीशु है। मैंने फ्राइडे को भी ये बात बोली थी, वचन यीशु है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना तो आप यीशु को पढ़ रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना और ये वचन आपके अंदर जाता है तो यीशु अंदर जाता है। लिखा ऐसा यूहन्ना 1:1 में, मुझे पता नहीं पवित्र आत्मा ये बातें क्यों डिक्लेयर करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे एक बार। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था। हमने अभी पढ़ा था उत्पत्ति 1:3 में, परमेश्वर ने कहा, एक शब्द, एक वचन प्रभु के द्वारा कहा गया, और वो वचन साधारण नहीं है, वो वचन यीशु है, और जैसे ही बोला वहां जीवन आ गया, क्योंकि ये वचन परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि 1:14 में लिखा, पढ़ेंगे उसे, यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ, जी, लिखा है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह हाँ। और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ का अर्थ है यीशु मसीह वचन जो था वो देह के रूप में आया और उसने सच्चाई और अनुग्रह के साथ मनुष्यों के बीच में डेरा किया। पहला यूहन्ना निकालेंगे, आज आगे चलेंगे थोड़ा सा, पवित्र आत्मा को और आजादी मिले। पहला अध्याय, पहली आयत। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुपा। जी, लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में, यानी कि उस यीशु के विषय में, जिसे हमने, जो आदि से था, मतलब जो शुरुआत से था। ये वचन ना, इसका ना तो शुरुआत पता है ना अंत पता है, जो आदि से और जो अनंत तक रहेगा, जो अल्फा है जो ओमेगा है, वो केवल वचन है। और यहाँ बता रहा है उसको, वो वचन जो जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जीवन का वचन, वो प्रकट हुआ, हमने उसे, लिखा ऐसा, हमने उसे सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। अच्छा, ये बात बोलने वाले व्यक्ति का नाम है यूहन्ना। यूहन्ना यीशु के साथ रहता था, लिखा है प्रिय चेला था। केवल यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वाभाविक मृत्यु से मरा, बाकी सबको कुछ दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा। हुआ यूहन्ना के साथ भी बहुत कुछ। यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति जिसने भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी, प्रकाशित वाक्य। नए नियम में केवल एक ही भविष्यवाणी की पुस्तक है। आप सोचो, ये कह रहा है हमने उस वचन को आंखों से देखा, छुआ और सुना। मैंने और आप
आपने कभी यीशु को आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं ना, हम यीशु को आंखों से देखने लगते हैं। हालेलुया। हम जब वचन पढ़ते हैं ना और पवित्र आत्मा हमें उसके प्रतिक्रिया में कुछ उत्तर देता है, तो हम यीशु को सुनने लग जाते हैं। और कई कई बार मैंने अपने बंद कमरों में देखा, मुझे ऐसा आभास होता है कि परमेश्वर ने आकर मुझे गले लगा लिया। मैं ऐसा करती हूँ घर में, कई बार जब मैं बहुत टूट जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, तो मैं ये क्लेम करती हूँ, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। और मैं ऐसा फील करती हूँ, थोड़ी देर बाद ना मेरे शब्द बदलने लग जाते हैं। मैं पहले ऐसा डिक्लेयर करती हूँ, यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ। थोड़ी देर में बोलने लगती हूँ, जीसस लव्स मी, जीसस लव्स मी, जीसस लव्स मी। और जब मैं ये बोल रही होती ना, मुझे महसूस होता है मेरे कमरे में उपस्थिति उतरी है, और वो उपस्थिति क्या कर रही है, मुझे अपनी बाहों में ले रही। मैं महसूस करती हूँ मैंने यीशु को छुआ है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, इस वचन के कारण। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये कथा और कहानी नहीं है, वचन में जीवन है। यीशु को छुआ जा सकता है, यीशु को देखा जा सकता है, यीशु से सुना जा सकता है। इस वचन के द्वारा, वचन वो माध्यम है जिससे आप परमेश्वर को छू सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए वचन जरूरी है। और ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। अगली आयत पढ़ेंगे इससे। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं जी। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जी, लिखा ऐसा। अगली आयत भी पढ़ दो, फिर कवर करूंगी। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जी, ऐसा यूहन्ना जब बता रहा है ना, तो इसलिए बता रहा है कि जिस यीशु को उसने छुआ, उसने देखा, उसने सुना, मैं और आप सुन सके, देख सके और छू सके, ताकि मेरी और आपकी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ हो जाए। और अंतिम आयत में ऐसा लिखा है, ताकि हमारा आनंद। पढ़ेंगे चौथी आयत को। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यस, हालेलुया। मेरा और आपका आनंद मसीह यीशु में पूरा हो जाए। मेरा और आपका आनंद पिता में पूरा हो जाए। जब पुत्र हम में है ना, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो हमारा आनंद पूरा होने लगता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में निराशाएं होती है, पर ये अटल वचन जो कभी टलने का नहीं, हमारी जिंदगियों में जाता है, इससे डिक्लेयर होती है बातें, तो परिस्थितियां बदलने लग जाती है। आइए एक आयत और निकालेंगे और हम पढ़ेंगे भजन 119 का 160। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक घर में नियम सदा काल तक अटल है। जी, दोबारा पढ़ देंगे। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। जी, परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है, झूठ नहीं है। वो उसमें कोई मिलावट नहीं है, ना तो हम उसमें कुछ बढ़ा सकते, ना हम उसमें कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य। और यूहन्ना 14:6 में ऐसा लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही वचन है। और जब हम यीशु को पढ़ते हैं ना, तो वो अटल रहने वाला वचन सदा काल तक मेरे जीवन में काम करता है। आदत बनाइए, हर दिन एक वचन याद कीजिए। मैंने एक पास्टर से ऐसा सुना कि वो क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं ना, तो जब टेबल पे अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, तब भी उनकी बाइबल उनके साथ होती है। और क्या करते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं और वो खाना भी खाते हैं और वो फैमिली से बात भी करते हैं। और उनकी फैमिली में ऐसा होता है, रात के समय जब सब लोग एक साथ टेबल पे बैठ गए, तो कोई कोई वचन सुनाएगा, कोई कोई आयत बोलेगा। हमारे बच्चे छोटे थे ना, हम भी ऐसा करते थे, हम चारों एक एक आयत याद करते थे, और जब हम डिनर करने के लिए बैठते थे ना, तो सब अपना अपनी आयत सुनाते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो वचन मेरे हृदय में बस जाए, और जब वो वचन मेरे हृदय में बसेगा ना, तो झूठ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य आ गया। झूठ आपको पता है क्या, शैतान है झूठा। वो हमें, वो आरंभ से ही झूठ बोलता है। उसने हवा से झूठ बोला, पर अगर हवा के अंदर परमेश्वर के वचन का सत्य और गहराई से होता, तो वो उस चालाकी में नहीं फंसती। मुझे और आपको अगर झूठ से बचना है, लोगों की परख चाहिए, आत्माओं की परख चाहिए, तो मेरे और आपके अंदर सत्य और परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि वो सदा काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन अटल है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, और ये वचन ही यीशु है। आइए अगली आयत पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 119 उसका 105। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है
के लिए उजियाला है। जी, लिखा है तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन में इतनी ताकत है। मैं एक भाई की गवाही जानती हूँ, यही है वो भाई। उसको बोलने से पहले एक आयत निकालेंगे, यशायाह 30 उसका 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़े, मार्ग यही है, जी। इसी पर चलो। जी, एक भाई की गवाही आपको देना चाहती हूँ। ये आयत इसलिए पढ़वाई कि उनको भी अपनी गवाही याद आ जाए, जिनके विषय में मैं बोलने वाली हूँ। एक बार एक भाई कहीं जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पे थे। याद आया? रेलवे स्टेशन पे थे और वो प्रभु को ज्यादा नहीं जानते थे, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। जिनको बोल रहे शायद उनको याद आ गया थोड़ा थोड़ा। तो उनको एक आवाज सुनाई दे रही थी, मार्ग यही है। वो यीशु के बारे में कुछ सोच रहे थे, मैं चर्च जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, इस दुविधा में थे। और स्टेशन पे बैठे थे, कहीं जा रहे थे। क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ। उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी, मार्ग यही है, मार्ग यही है। उन्होंने निर्णय लिया उसके बाद कलीसिया आने के लिए, और तब से वो प्रभु में निरंतर आ रहे और हर दिन परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, जो वचन हम नहीं जानते ना, पर हम प्रभु से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और हमारे पांव फिसलने लगते हैं। हमारे मार्ग जो हमें समझ में नहीं आ रहे, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, प्रभु अपने वचन को भेजकर पुष्टि करता है, मार्ग यही है कि नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को भेज के प्रकटीकरण करता है। हमने पढ़ा उसका वचन मेरे मार्ग के लिए, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। जब आपको कुछ समझ ना आए, इस वचन को पकड़ के प्रार्थना किया करो। जितना भी अंधकार है दूर हो जाएगा। परमेश्वर अंधकार वाली रास्तों पे आपको जाने नहीं देगा। परमेश्वर खुद आपके लिए उजाला बन के काम करेगा। पुराने नियम में, पुराने समय में ऐसा होता था, लोगों के पास लालटेन होती थी, है ना। उनको कहीं जाना है तो क्या करना है उनको, वो लालटेन लेंगे और आगे को रोशनी करते जाएंगे। अभी हमारे पास मोबाइल है, टॉर्च होती है। जैसे ही लाइट चली जाती है, सब लोग कुछ नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते हैं, मोबाइल का। पहले मोमबत्तियां ढूंढते थे, और पहले इमरजेंसी लाइट होती थी, टॉर्च होती थी घर में, वो ऐसे करके बटन दबाते थे और ऐसे करके यूं रोशनी दिखाती थी। अभी तो किसी के घर में मुझे लगता होगी नहीं। अच्छा चलो इनके घर में है, प्रभु को आशीष दे इनको, और टॉर्च आ जाए इनके घर में। पर अब जो टॉर्च है वो वचन से आए। परमेश्वर का वचन अंधकार को हटा दे। तो जब मुझे ऐसा लगता है, वो जब हम मोबाइल की लाइट दिखाते हैं, तो जहां हमने मोबाइल की लाइट करी है ना, जिस तरफ हम वो लाइट दिखा रहे हैं, वो टॉर्च दिखा रहे हैं, उस जगह आप देखोगे उजाला दिखता है, लेकिन पीछे फिर भी अंधकार होता है। और जितनी जगह तक, मतलब जितनी रेंज तक वो लाइट जा रही है ना, जितनी वाइड, मतलब जितनी बड़ी हो पा रही है, थोड़ी सी लाइट है थोड़ा सा प्रकाश, बड़ी लाइट बड़ा प्रकाश। मोबाइल की लाइट और टॉर्च की लाइट, लालटेन की लाइट, अगर आप देखोगे ना, इमरजेंसी लाइट, अगर आप देखोगे, इन सबका प्रकाश अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं। ये आपको मैं कुछ समझाने के लिए बोल रही हूँ। थोड़ा वचन थोड़ा प्रकाश, ज्यादा वचन ज्यादा प्रकाश, ज्यादा वचन ज्यादा प्रकाश, और ज्यादा वचन और ज्यादा प्रकाश, और ज्यादा वचन और ज्यादा प्रकाश। तो आपके पास अगर मोबाइल की लाइट की जितनी लाइट है, तो आपके पास जितना सत्य पहुंचा, आपके पास प्रकाश भी उतना ही। स्मिथ विगलस्वर्थ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे किसी ने पूछा कि आप दिन में कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं। उनकी सेवकाई में मुर्दे जिंदा हुए थे। तो उन्होंने एक बात बोली, उनको शैतान ना अपनी आंखों से दिखाई देता था। उन्होंने एक बात बोली कि जिन्होंने उनसे सवाल पूछा, उनको एक बात बोली कि मैं आधे घंटे से ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ता। पर आप सोचो, सेवकाई में मुर्दे जिंदा हो, भी इसका अगला भाग बाकी है जो मैं बोलने वाली हूँ। पर आधे घंटे से ज्यादा मैं बाइबल पढ़े बिना रह नहीं पाती। क्या नहीं है इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं? हमें आधा घंटा को लगातार पढ़ने के लिए बोले तो हमें उबासी आने लग जाती है। अच्छा, कई लोगों को तो इतनी वचन में ऐसी ताकत है, बाइबल पढ़ के उनको नींद नहीं आ रही होगी, बाइबल पढ़ते ही धड़ गिरे होने लगे, सोते ही वो बेचारे। बाइबल पढ़ते किस लिए? सोने के लिए पढ़ते हैं। कई लोगों को देखो, हम बाइबल पढ़ते हैं ना, वैसे नींद आ जाती है। अरे ये नींद प्रभु के वचन से नहीं आ रही, इसके आने से तो नींद उड़ती है, इसके आने से तो प्रकाश आएगा। ये शैतान नींद लेके आ रहा है कि तुम ना पढ़ो। कहेंगे प्रार्थना कर लेते हैं। सिस्टर जी, जैसे ही वचन पढ़ता हूं ना, इतनी बढ़िया नींद आती है, आपको क्या बताऊं। ये तो दुश्मन की चालाकी है। देखा मैंने कईयों को, बाइबल लेंगे, बाइबल पे ही पढ़े हुए मिलेंगे। वो जो बाइबल में पढ़ा हुआ ना, वो बाइबल पढ़ नहीं रहा। ध्यान से सुनना,
पढ़ना पढ़ना, शैतान को सब समझ में आ गया कि इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा है, इसलिए वो वचन पढ़ने नहीं दे रहा। अगर आपको लग रहा है ऐसी रुकावटें, आज परमेश्वर से प्रार्थना करो, तेरे वचन के खुलने से प्रभु प्रकाश होता है। अगर मेरी जिंदगी में अंधकार है तो आज प्रकाश हो जाए, क्योंकि वो मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर आज ऐसा काम करने पाए, अगर मेरे मार्ग में चलते चलते कहीं अंधकार, कहीं समस्या है, तो आज प्रभु का वचन मुझ में ऐसा काम करे कि अंधकार खत्म हो जाए और उजाला हो जाए, अंधकार खत्म हो जाए और उजाला हो जाए। पर ये बातें सिर्फ उनके जीवन में पूरी होंगी जो रोज वचन पढ़ेंगे, उनके लिए नहीं है जो वचन नहीं पढ़ते। देखो एक बात बताओ, जिसको यही नहीं पता लिखा है मार्ग यही है, या बाइबल में ये कहीं आयत है, उसको क्या समझ में आएगा? लिखा है जब तुम चलोगे, पढ़ना बेटा एक बार वो वचन, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ो तो मुड़ने लगो तो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन, क्या लिखा है? जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे कानों में क्या आएगा? क्या लिखा है? हाँ बोलिए बोलिए, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे पीछे से ये वचन आएगा। क्या आएगा? वचन। मुझे लग रहा है यहाँ पे लिखा होना चाहिए था यीशु आएगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु। ये जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे वो यीशु को नहीं जान पा रहे। फिर बोलते हैं हमारी जिंदगी में कुछ बदल ही नहीं रहा, कभी बदलेगा भी नहीं। अरे जहां था वही हूँ पास्टर, आपको क्या बताऊं, जैसे 2006 में आया था 2060 में भी वैसा ही हूँ। कारण आज 60 आया नहीं है, आपको लग रहा है शायद सब सो गए। 2016 में भी वैसा, 2026 में भी वैसा। बदला क्यों नहीं? क्योंकि ये वचन नहीं पढ़ा उसने। इसको नॉवल मत समझो, कथा और कहानी नहीं है ये वचन तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में आएगा और तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, मार्ग यही है। और ये आवाज उन्हें सुनाई देती है जो कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी करने से पहले प्रभु के पास बैठते हैं। मेरे से अगर आप कोई कुछ पूछोगे, कुछ करना है ना, तो मैं बहुत समय प्रार्थनाओं में बिताती हूँ। मैं परमेश्वर से हर विषय में अगुवाई मांगती हूँ। अभी प्रभु के दास 2 हफ्ते पहले बोलकर गए हमें प्रेयर ड्राइव शुरू करनी है, और इस बार जो प्रेयर ड्राइव होगी वो थोड़ी नहीं होगी, वो 2-3 घंटे 4 घंटे वाली, एक दिन वाली नहीं होगी, 12 घंटे वाली नहीं होगी। कुछ किलोमीटर्स मैंने लिखे उसमें। उन्होंने बोला उन्होंने 6000 किलोमीटर की ड्राइव की, परमेश्वर इससे भी ज्यादा आगे लेके जाएगा। मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, बट वो स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है क्योंकि कविता की स्ट्रैटेजी है, पास्टर की स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, पर प्रभु की हो सकती है क्या? मैं हर दिन प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे कहाँ जाना है, प्रभु मुझ पे प्रकट कर, प्रभु मुझे बता, परमेश्वर मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से इलाकों को कवर करना है, क्योंकि ये आसान नहीं है। अब सोचो जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, अभी मैंने कई राज्यों के नाम रख रखे हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं किस राज्य में जाऊं? और जो राज्य मैंने परमेश्वर के जन से उसके बाद बात करी, उन्होंने मुझे कुछ राज्य बोले और वो सारे राज्यों में प्रेयर ड्राइव करके आ चुके हैं। आपके जाने के बाद मैंने बोला कि क्या परमेश्वर ने आपको अगुवाई दी है, मुझे कौन से राज्य में जाके प्रेयर ड्राइव करनी है? उन्होंने मेरे सामने 5 राज्य रखे, और मजे की बात है उन 5 राज्यों में हम प्रेयर ड्राइव करके आ चुके हैं। तो मैंने बोला कि पास्टर जी हम तो ऑलरेडी, सेवक जी हम तो इसमें प्रेयर ड्राइव करके आ चुके हैं। उन्होंने बोला कि आप परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु आप पे क्या प्रकट करता है, प्रभु आपको क्या बोलता है। मैं परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मुझ पे प्रकट करे मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे एक वचन सुनना है, मार्ग यही है। हम यूपी प्रेयर ड्राइव पे गए थे, तो मैंने ऐसा गवाही सुनी थी कि कुछ प्रभु के दास लोग जेल में थे, और जिस दिन हम प्रार्थना करके आए, जिस दिन हम वहां पर गए, मैंने हमारे ग्रुप में न्यूज देखी कि कुछ प्रभु के दास लोग जेल से रिहा हो गए। कैसे हुआ ये? मार्ग मांगा था परमेश्वर से मैंने। जो लोग मेरे साथ प्रेयर ड्राइव पे जाते हैं ना वो जानते हैं, मैं कई बार गाड़ी में बैठने तक मुझे पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, और मुझे पता है जो बंदा गाड़ी चलाएगा ना वो पहले बैठते ही पूछेगा जाना कहाँ पे, और मैं अचानक से परमेश्वर ने जो मुझे नाम दिया होता है, जो लोग मेरे साथ जाते हैं ना उनको पता है, कई नाम तो मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं है। बीते दिनों परमेश्वर ने हमें एक जगह का नाम दिया था, पिछली प्रेयर ड्राइव में, एक जगह नहीं 2 जगह, एक प्रेयर ड्राइव शुरू होने से पहले नाम दिया था, दूसरा नाम मुझे प्रेयर ड्राइव के दौरान दिया। लेकिन उन जगहों पे जब हम जाते हैं ना, हमने प्रभु के ऐसे ऐसे काम देखे जो मनुष्य अपनी ताकत से देख ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे छुटकारे देखे हैं, इन खुली आंखों से उन बातों को देखा है जो ताकतें दिख नहीं सकती।
प्रभु के पास बैठे, आप घर ले रहे हैं प्रभु के पास बैठकर प्रार्थना करें, आप जॉब करने वाले प्रभु के पास बैठकर प्रार्थना करें, आप बिजनेस खोलने वाले प्रभु के पास बैठकर प्रार्थना करें। क्या प्रभु यही मार्ग है? आप उपवास लेने वाले प्रभु के पास बैठ के प्रार्थना करें, मुझे ड्राइव पर जाने में प्रार्थना करें, मेरा मिशन सेवकाई है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर विषय के लिए, फिर मुझे आवाज सुनाई देती है ना तो इससे दाएं मोड़ ना बाएं मोड़, क्योंकि मार्ग यही है। और जब मुझे आवाज सुनाई दे देती है ना, मैं छलांग लगा लेती हूँ। और विश्वास की छलांग का प्रभु आदर करता है। विश्वास में पहले कुछ नहीं दिखता, विश्वास में कदम बढ़ाने के बाद चीजें दिखती हैं। मुझे मेरी पहली प्रेयर ड्राइव 12 घंटे की थी, आज भी याद है। मेरे साथ जो लोग गए थे उनमें से किसी को गूगल मैप चलाना नहीं आता था। अगर रास्ते में कहीं टायर पंचर हो जाए तो हमें स्टेपनी नहीं लगानी आती। मुझे पता कैसे लगेगी, बट मुझे लगता है इम्पॉसिबल टास्क है। वो जैक कहाँ लगेगा, वो जो नीचे लगाते हैं गाड़ी के, कहाँ लगाएंगे वो तो मुझे गूगल पे देख के शायद ढूंढ लेती। साथ वाले बंदों को बोल रहा हूँ मैप खोलो, उनको पता नहीं मैप कहाँ से खुलेगा। आप समझ रहे हो, ऐसे लोगों के साथ मैंने पहली प्रेयर ड्राइव की थी। लेकिन पहली प्रेयर ड्राइव को जब प्रभु ने मुझे बोला यूपी जाना है और जाके जिन जिन इलाकों के नाम प्रभु ने दिए, हमने वहां जाके प्रेयर ड्राइव की, हमने परमेश्वर के बड़े काम को देखा था, अद्भुत देखा था। तो इस बार तो मेरी अपेक्षा और ज्यादा है, इस बार तो मेरी प्रार्थना और ज्यादा है कि प्रभु जिस जगह तो मुझे लेकर जाने वाला है ना, उस जगह के विषय में प्रकट करके कि तेरे मुझसे सुनना है, मार्ग यही है, इस राज्य में जाना है, इस जगह जाके प्रार्थना करनी है, और वो प्रेयर ड्राइव प्रभु सक्सेसफुल बना देगा। तो आप अपने विषयों के लिए क्यों नहीं प्रार्थना करें? उपवासों में बैठो, प्रार्थना करने के लिए प्रभु काम करेगा। लेकिन ये बात उनको समझ में आएगी जो वचन पढ़ने वाले। वचन क्या करता है? हमें मार्ग दिखाता है। पहली बात क्या बोली थी हमने? वचन वचन में जीवन है, वचन चंगा करता है, वचन अटल है, वचन पाप करने से बचाता है, और वचन स्वर्ग में अटल है, वचन आशा देता है, हाँ, वचन अटल है, सदैव अटल है, वचन ही यीशु है। कितनी सारी बातें हमने सीखी। अब हम अगली बात सीख रहे हैं, वचन हमें मार्ग दिखाता है, वचन हमें रास्ता दिखाता है। अगली आयत पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 129 का 130। 130 119 का 130, सॉरी। हाँ, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है जी, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं जी। लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वचन हमें समझ और सूझबूझ देता है। एक वरदान है वचन में, नए नियम में हम ऐसा पढ़ते हैं, डिसर्नमेंट का गिफ्ट, आत्माओं की परख का वरदान। एक बार बेटे याद दोबारा पढ़, सबको मिली नहीं अभी। 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। शाबाश। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। आज प्रभु करे ऐसा हो जाए, है ना? जब वचन खुल रहा है तो परमेश्वर का प्रकाश हम पर उतरने पाए। हम जानते हैं कि जब प्रभु बोलता है, नए नियम में ऐसा लिखा, मैं एक वरदान के विषय में बात करती हूँ, वो वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ऐसा कोई वरदान भी है। हम प्रार्थना करते हैं ना, तो जिस मंडली में हम खड़े हैं, जहां पर हम खड़े हैं, हमें समझ में आने लगता है यार ये गलत है, ये सही है। कई बार मैं आपकी गवाहियां नहीं, मैं अपनी गवाहियां ज्यादा बोलना चाहती हूँ। अभी जब जीत भाई गवाही दे रहे थे थोड़ी देर पहले कि उन्होंने मुझसे कुछ 2 विषयों पे बात की, एक पे मैंने मना कर दिया और एक पे मैंने हाँ कर दी तुरंत। बिल्कुल, थैंक यू। जिसको ये गवाही याद है उसके लिए प्रभु उसको आशीष दे। जिस विषय पे मैंने मना किया था ना, वो मैंने अपनी अंदर से कुछ भी मना नहीं किया, मेरे मन की चाहत और मैंने मना कर दी नहीं। मुझे परमेश्वर कुछ बातें बोल रहा था और उसको सुनकर मैंने बोला आप इसमें रुको, अभी ठहरो, अभी कुछ मत करो। मेरी स्टेटमेंट ये थी। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने मेरे सामने रखी ना, तुरंत मुझे समझ में आने लगा कि ये काम परमेश्वर करने वाला है और प्रभु इसको रिलीज कर रहा है। और मैंने इस बात को उनकी जिंदगी बोला, आप करो, परमेश्वर काम करेगा। ये मुझे पता है कैसे पता चलने लगा, उसके वचन के खुलने से प्रकाश हुआ, क्योंकि मैं उसका वचन जानती हूँ, उसकी आवाज सुनती हूँ, जानती हूँ, और मुझे समझ में आने लगा। मैंने एक बात अभी बोली, कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे यार इस महिला को बिजनेस के विषय में क्या पता हो। बिल्कुल आप सही हो। आप प्रॉपर्टी खरीदो, मुझे कैसे पता होगा? आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। जीएसटी क्या होता है एक्चुअली, आप मुझसे इसके बारे में पूरा पूछोगे, नहीं पता। थोड़ा टाइम
हर्षिता ने अपनी इंटर के बाद इंटर्नशिप शुरू करनी थी, आर्टिकलशिप शुरू करनी थी। तो ये मेरे पास आई और मेरा खुद का बेटा सीए कर रहा है, तो ये चैलेंजेस मेरे सामने ज्यादा होते हैं। इसने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे कि आंटी इसमें से कौन सा चूज करना मुझे। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। पर मैं आपको बता रही हूँ, भोले लोगों को प्रभु समझ कैसे देता है, क्योंकि मैं 0 हूँ, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद मैं बन गई हीरो। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि मूर्ख लोग परमेश्वर का वचन पढ़े और समझ प्राप्त करें। इससे मेरे सामने 2 फील्ड्स रखी, दो डिपार्टमेंट्स। आंटी मैं किस में जाऊं, क्या चुनूं? अच्छा, मैंने प्रार्थना करी और जो भी मेरे मन में आया, एक्चुअली इसका सीए करना भी ये सारी गवाहियों में ही है। किसी दिन परमेश्वर मौका दे और ये दे, ये बच्चे लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं है, पर मुझे लग रहा है जब पूरा सीए बन जाएगी तभी पूरी गवाही देगी। आंटी हो ना, गवाही जरूर होगी। समझ रहे हैं परमेश्वर कैसा काम करता है? जब इसने मेरे सामने 2 फील्ड्स रखी ना, तो दोनों फील्ड्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, पर मैंने जो आत्मा में परमेश्वर से सुना, आत्मा में पाया, मैंने उसको बोला कि इस फील्ड में चली जा। अच्छा, मैं घर गई, मैंने भूमिक को बताया क्योंकि मेरे घर में एक सीए है। मैंने बोला हर्षिता ने मेरे सामने ना ये 2 बातें रखी थी, तो मैंने उसको ये वाला बोला। वो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, इसके बारे में काखा का भी जानते हो? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप सीईओ, हम थोड़ी कुछ है, ये कुछ कर रहे हैं, हमें तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं उसके बारे में वो क्या है जो वो करने वाली है। मैंने बोला मैं इसके बिल्कुल सही, मैं काखा का नहीं जानती, लेकिन जिसने वो काखा का बनाया ना उसको जानती हूँ। अरे मुझे पता नहीं है आप क्या पूछ रहे हो सकता है ऐसी कई बातें लेकर आ जाओ। मैंने बोला ना मैं अपने विषय में गवाही दे रही हूँ, और आज आप उससे पूछो, बहुत बड़ा एक्सपोजर उसको मिला। उसके बाद परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। बीते दिनों कहाँ हो गई थी? बैंगलोर। कोई जाने वाला नहीं था, परमेश्वर उसको लेकर गया, और वीपीएस के चक्कर में उससे छोड़ा था, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर की गवाही है। और आज मुझे लग रहा है जो अमन नाम है ना उसका, इसके मैनेजर का नाम मुझे याद है, अमन। तो आप लगा लो उसको इस लड़की पे इतना भरोसा है ना, वो चैन से सोता है क्योंकि हर्षिता काम कर रही है। समझ रहे हो, प्रभु ने ऐसा काम किया। ये एक फील्ड में गई थी, लेकिन इसने मल्टीपल चीजों को सीख लिया वहां पर। थोड़े दिन पहले मुझे बता दिया आंटी मैंने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। आप समझो परमेश्वर कैसा काम करता है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और भोले लोग, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, मेरे जैसे भोले लोग समझ प्राप्त करके दूसरों को गवाही देते हैं, और जब लोग मानते हैं ना, परमेश्वर आशीष देता है। ये गवाहियां हमारे सामने प्रभु अद्भुत करता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे मौका दे, एक बच्चे के विषय में और गवाही दूंगी आपको। अभी कुछ बोला है किसी को करने के लिए, अगर वो कर जाए, मतलब अगर वो ये समझ जाए प्रभु की ओर से। कई बार तो कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग मुझसे गुस्सा कर जाते हैं। मैं अपने फायदे के लिए आपको कुछ नहीं बोल रही, मुझे आपसे क्या फायदा मिलेगा बताइए। अब ये सीए बनेगी, मेरे अकाउंट में थोड़ी सैलरी आएगी। अरे देखो, झूठ मूठ भी सिर नहीं हिलाया उसने, कहा नहीं आएगी। समझ रहे हो, देखो बिल्कुल, ये सीए बनेगी, मेरे अकाउंट में थोड़ी सैलरी आएगी। उसने कहा नहीं, आपको सैलरी थोड़ी आएगी, आप उससे बढ़ के आएगी ना। देख रहे हो, आप सोच रहे हो सैलरी कहाँ जाएगी, इसके अकाउंट में आएगी। फायदा किसका होगा? मम्मी पापा का होगा। वो ऐसे ही तो मतलब आप स्पीचलेस हैं, यू कवर कर रही है कुछ पकड़ के, कैसे बोलूं कि नहीं नहीं आज जो सिर हिला दे वो गलती से हिला है कि नहीं। देखो वो तो सारा फायदा किसको मिलेगा? इसको मिल रहा है, जो ये सीख रही है, एक्सपोजर इसको मिला। कोई मुझे नहीं जानता, जानते क्या? अब भैया का फेक फर्नीचर चलेगा, मेरे घर थोड़ी टेबल कुर्सी आने वाले। ये देखो तो सही बात आए सही बात है ना। लेकिन आप सोचो कि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी ये कहाँ पहुंच रही, कहाँ से परमेश्वर। मुझे जब आप बढ़ते हो ना, इतनी खुशी होती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। क्योंकि मैं आपके साथ किसी रिश्ते में जुड़ी हुई नहीं थी, इन रिश्तों को परमेश्वर ने जोड़ा। कोई कुछ लेता है, कोई कुछ करता है, और मुझे अगर पता है वो प्रभु की अगुवाई में है। कुछ लोग प्रभु की अगुवाई में नहीं है, तो मुझे डर लग रहा होता है अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो प्रभु की अगुवाई में कदम बढ़ा रहे हैं ना, मैं जानती हूँ जिन्होंने परमेश्वर, जब मैंने परमेश्वर से पाया हो या उन्होंने प्रभु से पाया, वो विषय उनके लिए आशीष लेकर आता है। और प्रभु ऐसा करने पाए इस कलीसिया में। हम जब रोज वचन पढ़े ना, ये वचन हमारी जिंदगी में जहां अंधकार है वहां प्रकाश ले आए, क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यानी कि जिसको समझ चाहिए। नीति वचन 3 में ऐसा लिखा, पढ़ेंगे एक बार मेरे लिए नीति वचन 1
3:5 तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगली आयत पढ़ दो भाई। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जी, लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। मूर्खों के पास तो समझ होती नहीं, और परमेश्वर ने किनको चुना? जगत के मूर्खों को, ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करे। अगर लोग आपको गधा गधी मूर्ख बोलते थे ना, तो गुस्सा मत करना उनसे, क्योंकि उनको भविष्यवाणी कर रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर कुछ मूर्खों को चुनने वाला, और आप मूर्ख हो, आपके पास एक गुड न्यूज है कि यीशु अपने राज्य में आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसा बोला, वो जिन्होंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं आता, बोलना थैंक यू, मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए तो मेरा पूरा भरोसा प्रभु पे है। जब मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसे ही कहती हूँ। मैंने बोला ना, भूमि ने मुझे पूछा आपको काखा का पता, मैंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने काखा का लिखा उसको सब कुछ पता है, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं, परमेश्वर से पाकर बोल रही हूँ। और प्रभु जब उन विषयों में काम करता है ना, तो मैं बोलती परमेश्वर जो तूने कहा तूने उसे स्थापित करके दिखा दिया, जो तूने कहा तूने उसे पूरा कर दिया। परमेश्वर आज कई लोगों के जीवन में ये करे, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेना बंद करो, प्रभु के चरणों में बैठो, प्रभु से पाओ, प्रभु से प्राप्त करो, ताकि जब परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा ना, उस मार्ग में फेलियर नहीं होगा, उस रास्ते में चैलेंजेस नहीं होंगे, उसमें चुनौतियां और परेशानियां नहीं होंगी। आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, आपको परमेश्वर के सामने बैठना। जब आप प्रभु के पास बैठेंगे ना, परमेश्वर से सुनेंगे, तो आपको लगेगा जो रास्ते बंद थे वो भी खुलने लगे। ऐसा लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, यानी कि पहले प्रार्थना में बैठना, फिर प्रभु तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बहुत सारे लोगों को लगता है उनको सब कुछ पता है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी जो होगा, मैं देख लूंगा जो होगा। ये गलत है, वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना ये दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा आपके पास दिमाग नहीं, आप पागल हो। ये दिखा रहा है मेरी बुद्धि से भी ज्यादा भरोसा मेरा तुझ पर है। परमेश्वर के सामने घुटने टेकना आपको, आपकी निर्बलता को नहीं दिखा रहा। परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना दिखा रहा है, प्रभु मार्ग तो मैं जानता हूँ, पर फिर भी मुझे नहीं पता इस मार्ग में मेरे लिए भलाई है कि नहीं है, पर अगर तू अगुवाई कर देगा तो ये मार्ग अगर कठिनाई भरा भी होगा ना, तो भलाई में बदल जाएगा। दाऊद कैसे कहते हैं, मुझे पता निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर सदैव मेरे साथ बनी रहेगी। अरे बंदे के पास खाने को रोटी नहीं है, फिर भी कह रहा है उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। ये वही बोल सकते हैं जो वचन के लिए पागल है, जिन्होंने परमेश्वर से कुछ पा लिया, जो प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने वचन इतना पढ़ लिया कि अब उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरी जिंदगी में मैं ऐसे डिक्लेयर करती हूँ, मेरी जिंदगी में मैं ऐसी बातें बोलती हूँ। मैं पिछले वीरवार को कहीं बाहर थी, मीटिंग में थी, वहां पे प्रीच कर रही थी, और मेरे सामने एक बहुत बड़ी जरूरत खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी जरूरत। उसके लिए मैं दुआ कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो प्रार्थना करते करते मैं अचानक से बैठ के सोच रही, मैं कहा प्रभु यार, मैं प्रभु से ऐसी बात करती हूँ, प्रभु यार आपको सब कुछ पता है परमेश्वर, आपको इस डेट से पहले ही काम करना है परमेश्वर। और मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जो वो डेट आने से पहले काम करता है। अच्छा, तो मैं ऐलान क्या कर रही, इससे पहले मैंने देखा परमेश्वर वो डेट आने से एक दिन पहले, 1 मिनट पहले, वो समय आने से पहले प्रभु काम करता है। तो मैं दुआ वही कर रही हूँ, प्रभु यार आप सब कुछ कर सकते हो परमेश्वर, आप जानते हो मेरा भरोसा आप पे है, मैंने सिर आपके सामने झुका, मैंने प्रभु से प्रार्थना की। और गवाही ये है, मुझे परमेश्वर, मैंने परमेश्वर के सामने जो बातें बोली थी वो 14 तारीख को पूरी होनी चाहिए थी। अभी 14 तारीख आई नहीं है। 2 दिन पहले परमेश्वर ने मेरी उन सारी बातों को पूरा कर दिया जिनके लिए मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही हूँ। किसी को विषय नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास और बहुत सारे रास्ते थे उस काम को करने के लिए, पर मैंने उनमें से एक भी रास्ता नहीं अपना। और बहुत सारे ऑप्शंस खुले थे, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं प्रभु के सामने मैंने घुटने टेके, मैंने बोला परमेश्वर मेरे लिए मार्ग तू ही खोलेगा, और प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोल दिया। कुछ विषय ऐसे हैं जो मैं यहाँ से पूरा बता नहीं सकती, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसका सहारा लेते हैं, जो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, उनके जीवनों में वो मार्ग खोलता है जो कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। मेरे लिए प्रभु ऐसा करता है, आपके लिए ऐसा कर सकता है। सिर्फ निर्भरता परमेश्वर पे रखो, सिर्फ प्रभु की ओर आंखें लगाओ, सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखो, ताकि वो सब कुछ पूरा हो सके। आइए एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 162।
जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। लिखा है जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है। जब वचन पढ़ के उठते हो ना, आपके अंदर इतना आनंद होना चाहिए जैसे कुछ लूट कर लेकर आए हो। प्रभु जगा दे लोगों को। आप जब वचन पढ़ के निकलो ना, लोगों के आपके चेहरे में बदलाव दिखना चाहिए। मैं कई बार वचन पढ़ रही होती हूँ ना, मैं हंसने लग जाती हूँ, कई बार रोने लग जाती हूँ, क्योंकि वचन जीवन है, जीवित है उसके अंदर। और जब मैं वचन पढ़ के निकलती हूँ ना, तो मुझे लगता है अगर कुछ अंदर मरा टूटा और खत्म हुआ था ना, वो वहां पर दोबारा परमेश्वर का आनंद आ गया। क्योंकि मैं तेरे वचन को पाकर ऐसे हर्षित और आनंदित होती हूँ जैसे कोई लूट पाकर होता है। हमने एक व्यक्ति के विषय में जान सुना, यहोशापात युद्ध लड़ने के लिए गया, 3 राजाओं ने उसके ऊपर चढ़ाई करी, हम जानते हैं। और वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला तुझे लड़ना नहीं होगा, बस तुझे लड़ने के लिए जाना है, पर तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। ये आपको इसलिए बता रही हूँ, आप मेरी बात समझ सके कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वहां लिखा है जब वो युद्ध भूमि में पहुंचे तो वो सारे आपस में लड़ भिड़ कर मर गए थे। और यहोशापात के सारे सैनिक जो लोग उसके साथ गए थे, वो क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और 3 दिन तक लूटते रहे। आप सोचो, जब वो आए थे तो एक टेंशन थी, लेकिन जब लूट रहे हैं, जब वो सोना चांदी हीरे मोती लूट के लेके जा रहे हैं, तो वो आनंदित होंगे कि नहीं होंगे? तो जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, ऐसा सोचा करो आज मुझे मौका मिला उसे लूट लूं, और जितना वचन पढ़ूंगा, जितनी गहराई में जाऊंगा, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में उतना आ जाएगा। जैसे कोई किसी लूट को पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन को पढ़कर पाकर आनंदित और हर्षित होता हूं। वचन में ताकत है, ये उनको समझ में आ रहा है जो पढ़ते हैं, हर दिन वचन पढ़ने के स्वभाव में है। खासतौर से नौजवान जो सिर्फ इसको एक किताब की तरह पढ़ते हैं या अपने फायदे के लिए पढ़ते हैं। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं आज का दिन अच्छा निकलेगा। अच्छा, मैंने कईयों से सुना सिराने के पास रख के सोते बुरे सपने नहीं आएंगे। पास्टर मैं ना आज बाइबल रख के सोना भूल गई थी, आपको क्या बताऊं, ऐसे सपने आए, मैं दिल में सोचती हूँ तू बाइबल रख के सोएगा तो भी ऐसे सपने आएंगे। क्योंकि रखने से कुछ नहीं होगा, साथ सिराने के रखो और आप सोचो शैतान नहीं आएगा। शैतान इससे नहीं डरता, वो जो आपके अंदर बाइबल भरी है उससे डरता है। मेरा भाई समझ में आ रहा है क्या? इसको साथ रख के सोने से नहीं होगा। मम्मी बोलेगी बाइबल पढ़ ले, अभी पढ़ता हूँ। पापा बोलेंगे बाइबल पढ़ ले, अभी पढ़ती हूँ, अभी कर लूंगी ना। क्या है इस बाइबल में? इस बाइबल में जीवन है, और जब इसको पढ़ोगे ना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं ऐसा जानती हूँ, जिस दिन से मैंने इस बाइबल को उठाया ना, इस बाइबल ने मुझे उठाया। जिस दिन से मैंने इस वचन को उठाया ना, इस वचन ने मुझे उठाया। क्या कोई है जो आज ये उठाने को तैयार है? क्या कोई है जो कहने को तैयार है? वचन में लिखा है तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। अरे हम अपने घर में जाएं, पत्नी से 4 दिन तक बात ना करें, 1 साल तक बात ना करें, मुझे लगता तलाक हो जाएगा। आप लोग बताओ ना, होता है ऐसा कि नहीं? 1 साल घर जाओ, केवल रोटी पानी तक रिश्ता रखो, बातचीत कोई नहीं, लेना देना कोई नहीं, साथ रहेगी कोई नहीं, इसका कहीं लफड़ा चल रहा है, महीने में निकल लेगी, चक्कर है इसका कहीं, क्योंकि दिमाग पे ही उल्टी खोपड़ी घूमेगी ना, इसका कहीं चक्कर है, ऐसा टाइम नहीं बिताता। अच्छा आप बताओ, थोड़े दिन पति आए और आप आपसे बात नहीं कर रहे हैं या टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप साथ रहोगे? रहोगे क्या? नहीं रहेंगे। देखो गाड़ियां छोड़ के चली जाएगी, और ये आपके साथ टाइम स्पेंड ना करें, ये बदल जाए तो आप छोड़ दोगे। ये कुछ लोग यूं कर रहे हैं, इशारा मुझे बोल के पारे बेचारे, छोड़ दोगे ना भाई? आपकी पत्नी आपको समय नहीं दे रही, आप आओ जैसे गंदी सी बनी हुई है घर में, आप आओ तो रोटी ऐसे रख देती है, खा ले। कितने दिन इसके साथ रह जाओगे, इनके साथ रह जाओगे? इनका तो महीना था, आपका 15 दिन में काम हो जाएगा। चलो अपनी माँ के घर, होगा कि नहीं? अब आप सोचो, आप रोज परमेश्वर का वचन सुन नहीं पढ़ रहे, रोज यीशु के पास नहीं बैठ रहे, यीशु कितने दिन तक आपके साथ चल रहा है? पवित्र आत्मा कितने दिन तक आपके साथ चलेगा? कितने दिन तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा? आपके उसके साथ टाइम नहीं बिता रहे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। कुछ लोग 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ, वो भी पास्टर पे एहसान करने के लिए कि यहाँ से पूछ लेंगे और हाथ उठाना पड़ गया तो। माही कितनी देर बाइबल पढ़ते हैं? बेचारे आज फंस गए, सबके सब सारे मुर्गे आगे आ गए।
देख रहे हो, मम्मी पापा को तो आज अच्छा मौका मिला इनको मुर्गा बनवाने का। कितनी देर बाइबल पढ़ते हैं सोचो। ये आपके नींद के लिए नहीं है, स्लीपिंग पिल्स नहीं है ये। इसको उठाओ, ये आपको उठाएगी। इसको उठाओ, ये जिंदगी बदल देगी। एक किताब की तरह मत पढ़ो पूरा दिन अच्छा जाएगा, इसलिए सुबह मम्मी बोलती बाइबल पढ़ के जाओ पूरा दिन अच्छा जाएगा, इसलिए मत पढ़ो। इसलिए पढ़ो क्योंकि इसमें मेरा प्रियतम है। अच्छा, किसी के पास प्रेम पत्र है, जवान बच्चे भी बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको भी प्रेम पत्र। आजकल तो इंस्टा और उस पे आते हैं, क्या 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 चल रहा है आजकल, वो एक स्नैपचैट, व्हाट्सएप। पुराने वाले लोग पत्रियां लिख लिख के भेजते थे, लव लेटर, खुशबू वाला होता था। हाँ ऐसा होता था, खुश महक आती थी उस लेटर में से। मैंने मूवी में देखा, पक्का पता नहीं है मुझे, मूवीज में देखा मैंने, सूंघ सूंघ के खुशबू आती थी। जहां प्यार होता है ना वहां वैसे की खुशबू आती है। आजकल लव लेटर कैसे आते हैं? व्हाट्सएप पे, मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको लाइक करती हूँ। यहाँ से शुरू होता है ना चर्चा, फिर आता अगला पर्चा, जब हम उस पे ओके करते हैं। रीना आंटी को अपने दिन याद आ रहे हैं। तो क्या होता है, अब जब वो हमारा प्रियतम लव लेटर भेजे, चाहे वो झूठ में लिख रहा है, क्योंकि वो लिखता है मैं चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। उसका बाप कभी तोड़ के नहीं लाया, माँ के लिए तेरे लिए क्या तोड़ लाया? उससे तेरे बाप ने तोड़ा कभी? पूछना उससे जिसने भेजा ये। कहते हैं मैं चांद तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, तारे, चांद तोड़ लाऊं, तारे तोड़ लाऊं। एक गीत भी है ना, तो कोई कोई गाते हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाप ने कभी तारे नहीं तोड़े, तुम्हारे लिए तारे क्या तोड़ के लाएगा? झूठे सपने दिखा रहा है, धोखा देगा, तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है और कुछ भी नहीं। बोला करो उसको ऐसा, पकड़ के जवाब दो, अगली बार प्रेम पत्र नहीं भेजेगा। और जो आपको बहुत कह रही है ना यहाँ पे जो बैठे हैं नौजवान, मैं आपके लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। घर में मम्मी पापा को कभी चाय का कप नहीं पिलाया उसने, घर आते ऐसे ही बनवाएगी। ले जाओ घर उसको पकड़ के, 2-4 दिन रख के देखो, तुमसे ही चाय बनवाएगी, तुम्हें गुलाम बनाएगी। समय का इंतजार करो, परमेश्वर एक अच्छा जीवन साथी देगा। ये मुझे पता नहीं है नौजवानों के लिए प्रभु ने क्यों अचानक से ऐसा बोल दिया, लेकिन प्रार्थना करो। हम कल भी सुन रहे थे, कल भी हमने सुना, प्रभु के दास पीटर पास्टर जब यहाँ पे आए थे वो भी ये बातें बोल रहे थे। इंतजार करो, प्रभु एक सही समय पे अच्छा जीवन साथी देगा, और जो वो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया वो सबसे बढ़िया होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? नौजवानों, प्रभु का वचन पढ़ो, इसको पढ़ने से तुम्हें बुद्धि मिलेगी, इसे पढ़ने से प्रकाश होगा। अगर हमें कोई प्रेम पत्र भेजे तो खोल खोल कर इतनी बार पढ़ते हैं जब तक उस पेपर के बिल्कुल वर्ड्स भी ना दिखने लायक ना हो, जब बिल्कुल टूट फट जाए तब तक उसको पढ़ते हैं। बार बार रिपीट कह रहा था चांद तोड़ लूंगा, 2 4 5 को बताते हैं, तारे तोड़ लूंगा, होता है ना। इसको जिस दिन पढ़ने लग गए और सच्चा प्यार समझ में आ गया ना, तब तक पढ़ोगे जब तक इसका एक एक पेज फट के मेरे अंदर ना चला जाए। और इसको तब तक पढ़ो क्योंकि इसमें सच्चा प्रेम है, वो प्रेम है यीशु का। आप और मैं आज 2026 में यहाँ है, लेकिन यीशु तो 2026 साल पहले क्रूज पे चढ़ गया। ऐसा प्रेम कौन करेगा? बोलो मुझे, कहाँ प्रेम ढूंढ रहे हो दुनिया में? नौजवानों, लड़कियों और लड़कियों में मत ढूंढो, एक समय परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन आज जो प्रेम ढूंढना है ना, यीशु में ढूंढो। मैं बड़े लोगों से भी कहना चाहती हूँ, सच्चा प्रेम इसके अंदर छुपा है, इसको खोलो और पढ़ो। बाहर जो है वो झूठ है, दुनिया का प्रेम झूठा है, संसार की बातें झूठी है, लेकिन जो इसको उठाता है ना, जो इस प्रेम को जान जाता है, वो किसी झूठे प्रेम में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक सही समय पे सब कुछ रखा हुआ है और मेरी जिंदगी आशीषित होने के लिए बुलाएगी। इसको उठाना शुरू करो, ये आपको उठाएगी। घर ले जाके फेंक मत दो। संडे संडे उठा के लाते हैं कुछ लोग, पवित्र आत्मा बोल रहा है। कुछ लोग तो संडे धूल मिट्टी उझाड़ते हैं, आंटी देख लेगी तो। अच्छा, डायरी कॉपी लेके आके यहाँ पूरा वचन नोट करते हैं ना, देखा मैंने, मुझे दिखाते हैं बाद में, हमने ना ये लिखा। मैं सोचती हूँ मेरे को पक्का अंदर से पता होता है ना, जो तू लिख रहा है वो यही लिख रहा है, घर जाके कुछ नहीं करता। ऐसा मत करो। नौजवानों से बात कर रही हूँ, रोज वचन पढ़ो, पढ़ना ही है, ये आदत बनाओ। और इसलिए मत पढ़ो कि आपको भूत नहीं मिलेगा, चुड़ैल नहीं आएगी रात को, इसलिए नहीं पढ़ना। जो बच्चे हिंदी पढ़ना जानते हैं ना, चाहे वो 5 साल के 8 साल के जोड़ जोड़ के हिंदी पढ़ना सीख गए ना, उनके मम्मी पापा उनको रोज बाइबल पढ़वाया करो, अपने सामने वर्ड्स जोड़ जोड़ के पढ़ाओ। हम अब बच्चों को बुक्स पढ़वाते हैं ना, स्कूल की बुक्स छोड़ देते हैं क्या?
कैसे छोड़ते हैं? आ बड़ा माँ आम, नाला नल। ये मम्मियों को पता है, पापा को, लोगों को ये नहीं पता हमने कितने मत्थे मार मार के इनको याद हो जाए। तो आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़वाया करो और खुद भी पढ़ा करो। आपके बोलने से नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ते हो देखकर तो जरूर पड़ेगा नहीं। अच्छा, हमने सारा ठेका अपने बच्चों पे डाल रखा है। तूने बाइबल पढ़ी क्या? तूने प्रार्थना करी क्या? अब वो बेचारा डर के मारे ये नहीं बोल पाता, पापा आपको तो कभी पढ़ते हो नहीं देखा। बोल पाता है? मम्मी आपको तो मैंने कभी बाइबल पढ़ते हो नहीं देखा। अगर वो ऐसा बोल दे तो जरूर बाइबल पढ़ो। आप पढ़ो, आपको देख के आपके बच्चे पढ़ेंगे। एक नियम बनाओ, रात को जब सब डिनर करने बैठेंगे ना, हम सब एक एक आयत सुनाएंगे। अच्छा, हम बच्चे छोटे थे तो हम तो कहानियां सुनाते थे बच्चों को, और हम कई बार वो खेलते थे, क्विक बाइबल रेफरेंस को खेलते थे। मेरे लोगों से भूमि को मैं बिठाती थी ताकि वो बाइबल पढ़ना सीखे, बाइबल में उनका ध्यान लगे, बाइबल से प्रेम हो जाए। तो वो दोनों बैठते थे और मैं बैठकर वहां पे बोलती थी। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते थे, हम तीनों बैठ के फटाफट बाइबल खोलते थे। तो लोमश और भूमिक, आज भी अगर आप बाइबल का क्विक रेफरेंस करोगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि हम जब वो छोटे थे ना, खेल खेल में उनको बाइबल पढ़ना सिखाते थे। याकूब की पत्नी कौन, ये वो ऐसे करके मैं सवाल पूछती थी। तो हर रात क्या होता था, बच्चे ना बैठकर, मम्मा आज क्वेश्चन नहीं पूछा आपने, मम्मा आप पूछो, और ज्यादातर लोमश जीतता था। लोमश को ज्यादा बाइबल पता है, और जब वो पढ़ता है ना तो परमेश्वर का काम भी उसकी जिंदगी में होता है। मैं अपने बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ, ये प्रचार केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। हर दिन बाइबल को पढ़ना हमारी आदत में होना चाहिए। सुबह जब आप उठते हो ना, अपना चाय का कप बनाओ, कुछ भी करो, बाइबल लेकर बैठ जाओ। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, लेकिन आज ऐसा बनकर जाओ कि मैं इसको उठाऊंगा और ये मुझे उठाएगी, मैं इसको उठाऊंगी और ये मुझे उठाएगी। बोलो, मैं इसको उठाऊंगा और ये मुझे उठाएगा। मैं परमेश्वर के वचन को उठाऊंगा और परमेश्वर का वचन मुझे उठाएगा। अब ये मत करना, घर जाते ही इसको सिर पे ऐसे घूम रहे हो। अब ये मत शुरू कर देना, और घर में मम्मी पापा फोन करके कह रहे हैं आपने आज क्या प्रचार किया था, वो तो सिर पे उठा के घूम रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद देखो, अभी मैं उड़ूंगा, अभी ये मुझे उड़ाएगी, अब ये मुझे उठाएगी। ना 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 भाई ना, इसको पढ़ना। उठाने का मतलब है इसको पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है कई लोग प्रचार का शब्द सुनते हैं और घर जाके उसको ट्राई करते हैं, तो इसको सिर पे रख रख के घूमेंगे। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं, इसको पढ़ना। जब आप पढ़ोगे ना, जीवन आ जाएगा। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा मैं पढ़ूं,
पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि यीशु जैसा दिखूं, मैं भी यीशु जैसा दिखूं, ताकि यीशु जैसा दिखूं, मैं भी यीशु जैसा दिखूं। हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, हमें हूबहू यीशु के जैसा बनना है। पवित्र आत्मा अनुग्रहित कर कि तेरा वचन मैं रोज पढ़ सकूं। ये वचन जो यीशु है, ये वचन जो जीवन है, ये वचन जो चंगा करता है, ये वचन जो स्वर्ग में सदा के लिए अटल है, ये वचन इसमें लिखी हुई एक भी बात बदलने वाली नहीं है। प्रियो, आज हम प्रार्थना करें, अगर आपके वचन पढ़ने में कहीं कोताही बरती है, आपने कहीं ढिलाई बरती है, या इसको सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ा, तो आज समय आप समर्पण करें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरा वचन रोज पढ़ूं परमेश्वर, और एक किताब और एक नॉवल की तरह नहीं प्रभु, ये वचन सत्य है और इसके खुलने से मेरी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, इस वचन के खुलने से प्रकाश होना चाहिए, इस वचन के खुलने से बंधन टूटने चाहिए। आप जब कमरे में जाते हैं इसे पढ़ने के लिए, आप जब कमरे में बैठते हैं इस पुस्तक को लेकर, तो ये खाली पुस्तक नहीं है, ये समझ कर ना पढ़े, ये जीवन की पुस्तक है। और जब जाते हैं बोलिए, प्रभु जैसा मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, जब उठूं पढ़ने के बाद तो वैसा न रहूं, इसे पढ़ने के बाद मैं बदल जाऊं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर अपने वचन को भेज कर हमें चंगा करता, और जिस गड्ढे में हम हैं उसमें से हमें निकालता है। उसके वचन के खुलने से बंधन टूटते हैं, उसके वचन से मुझे शांति और तसल्ली मिलती है। उसका वचन जो सत्य है जब मेरे जीवन में आता है तो उजियाला हो जाता है। पवित्र आत्मा हमें अनुग्रहित कर, अगर हम में से कोई भी प्रभु वचन को सीरियसली नहीं पढ़ रहा या वचन को नहीं पढ़ रहा, इसे अनदेखा कर रहा है प्रभु, तो आज का वचन उनके जीवन में काम करे। और आज जब उन्होंने वचन की ताकत को जान लिया, हर रोज वचन पढ़ने पाए, हमारे नौजवानों पे तेरी बड़ी दया होने पाए प्रभु, हर रोज वचन का मनन करने पाए, वो वचन पढ़ना हमारी आदत बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए। जैसे सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए, वो प्रभु वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में ये वचन बन जाए। प्रभु धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो हमने सुना। हम पूरी तरह से दुआ करते हैं कि ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते दिनों मैंने कहीं पर सुना ऐसा, किसी पास्टर से वो प्रचार कर रहे थे, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट।